अपन बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहली बात तो ये जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सबको पता है ए पॉजिटिव होता है तो अपर पैराबोला, ए अगर नेगेटिव होता तो लोअर पैराबोला, याद है ना, डाउनवर्ड पैराबोला। अच्छा, द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय श्रीधर आचार्य, सही है, पता भी होगा, जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, आइडिया होगा, है ना। अल्फा बीटा इसके दो रूट्स होते हैं, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू माइनस बी बाई होती है, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू अल्फा बीटा होती है ना, जिसकी वैल्यू सी बाई, है ना, याद है। और डिफरेंस ऑफ रूट मॉड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट डी बाई है, मॉड अल्फा माइनस बीटा, है ना। अच्छा, नेचर ऑफ रूट्स की अगर अपन चर्चा करें तो नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं तो हम लोगों को पता है कि नेचर ऑफ रूट्स हमेशा इसके रियल नंबर होने पर, रियल भी कम बोल रहा हूँ मैं, इसके रैशनल होने पे काम करता है ये सब फंडामेंटल, ठीक है ना। माने इनके क्यों होना जरूरी है, ए बी सी का रैशनल होना जरूरी है, ठीक है ना, तभी ये डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0 जो हम लोगों ने 10th क्लास के बाद पढ़ा वो वर्कआउट कर पाता है ढंग से, है ना। डी अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो हर बच्चे को पता है कि रूट्स अपने आप में रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, है ना। डी अगर इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर तो बनती है जब डी पॉजिटिव हो, सही है ना भाई। अच्छा, और डी अगर पॉजिटिव होता है, सॉरी डी अगर 0 हो, डी अगर 0 हो तो परफेक्ट स्क्वायर बनती है। डी अगर पॉजिटिव तो दोनों रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, है ना। और डी अगर लेस देन 0 तो दोनों रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, क्लियर है ना, दोनों रूट्स इमेजिनरी होते हैं और इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट में पाए जाते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स में, है ना। कहने का मतलब अगर एक रूट p प्लस आइटा क्यू है तो दूसरा रूट p माइनस आइटा क्यू जरूर होगा, है ना, आइडिया। अच्छा, उसी तरह से d ग्रेटर देन 0 होने पर दो बातें संभव है, d अगर पॉजिटिव है तो या तो 24 होगा या 25 होगा, 25 हुआ तो दुनिया कहेगी परफेक्ट स्क्वायर है, अगर d अगर 25 हो गया तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना। तो अगर d तो अंडर रूट से निकलेगा तो 25 अगर अंडर रूट से निकलेगा तो प्लस माइनस 5 छोड़ेगा, याद है ना। तो अपने पास में x की वैल्यू जो बनेगी वो अपने आप में माइनस बी प्लस माइनस 5/2a बनेगी, याद है ना आपको। तो इसका मतलब दो केसेस बनेंगे, एक तो माइनस बी प्लस 5/2 है और एक बनेगा माइनस बी माइनस 5/2 है, तो दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ गई, सही है ना। लेकिन दोनों रैशनल आई, कैसी आई, रैशनल। तो अपने पास में रियल आया प्लस रैशनल आया, ठीक है ना, प्लस डिस्टिंक्ट आया, सही है। लेकिन अगर यही बाय द वे ऐसा ना होकर के, अगर बाय द वे ये तो तब हमारा जब डी कितना आया था 25, अगर मेरा डी की वैल्यू 24 होती तो क्या होता, तो ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 24/2a यही तो होता। एबीसी तो मैं पहले से आपके लिए क्यू में डलवा चुका हूं, याद होगा आपको, मैंने पहली लाइन ये बोली थी कि एबीसी अपने आप में रैशनल ले लें, याद है ना आपको, अभी अभी जस्ट बोला ही है। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि अंडर रूट 24 का मतलब लास्ट में जाकर के अंडर रूट में 6 छूटेगा, अरे भाई 2√6 छूटेगा, 2√6 का मतलब 2√2 इंटू √3 छूटेगा, सो से जाओ। और ये अपने आप में अंडर रूट में एक प्राइम नंबर, अंडर रूट में प्राइम नंबर इरेशनल, एक भी इरेशनल आ गया तो पूरी कहानी इरेशनल हो गई, सही है ना भाई। इरेशनल का मतलब क्यू डैश, सही है ना भाई। ये पूरी कहानी किस में आ गई, इरेशनल में। तो याद रखना डी जब भी परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रैशनल रूट्स मिलते हैं, डी जब भी पॉजिटिव हो परंतु परफेक्ट स्क्वायर ना हो, अगर डी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डी याद रखना, रूट्स नहीं, डी डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 100% इरेशनल रूट्स मिलते हैं, याद रखना है, धीरे धीरे याद होता जाएगा, है ना। डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल रूट्स प्राप्त होंगे, याद रखना। और डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल रूट्स मिलेंगे, ठीक है ना। और डी अगर 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी, सही है। अच्छा, एनीवे डी अगर पॉजिटिव तो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स अपने में रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे परफेक्ट स्क्वायर होने पे। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो p प्लस अंडर रूट क्यू जैसे मिलेंगे, क्योंकि इरेशनल रूट्स है ना, और इरेशनल रूट्स भी हमेशा कॉन्जुगेट में मिलते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक है ना। वैसे ही आयोटा वाले रूट्स भी बाय 1 गेट 1 फ्री, याद रखते जाएगा, धीरे धीरे याद होती जाएंगी चीजें, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ते जाते हैं, फिर भी ये सब मैं आपको लिख के तो दे ही दूंगा, लिखा हो तो मिल ही जाएगा आपको, तो आपको टेंशन तो वैसे ही नहीं है। टेंशन तो आदमी तो तब होती है जब चीजें लिखी हुई भी नहीं हो, है ना। और ये चलते जाए अपन आगे, तो ये सब तो लिखा हुआ मिल जाएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बीटा हो उसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, है ना, या फिर ऐसे भी दिखा सकते हैं। और आपको तो पता ही होगा, ये तो बचपन से आता होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस में SOR x प्लस में POR, याद है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अच्छा, आगे चलते हैं। रिमेंबर दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव 3 डिफरेंट रूट्स। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक की क्या बात कर रहे हैं, किसी भी इक्वेशन की जो n डिग्री की है उसके अगर n से ज्यादा रूट्स हो गए तो वो अपने आप में आइडेंटिटी हो जाती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज्यादा से ज्यादा 2 रूट हो सकते हैं, 2 की जगह कल को 3 हो गए तो आइडेंटिटी हो जाएगा। आइडेंटिटी होते ही, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी होते ही एबीसी तीनों 0 हो जाएंगे, हाँ याद रखते चलना। आइडेंटिटी होते ही एबीसी तीनों कितने हो जाते हैं, 0, है ना।
अच्छा अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्या दे रहा है, कंसीडर द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y, ये एक्सप्रेशन है, याद है ना, ये फंक्शन है, वो इक्वेशन थी, फंक्शन और इक्वेशन में इक्वल टू जीरो का फर्क होता है, ये अपने आप में एक्सप्रेशन है। इसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है, उसका ग्राफ पैराबोलिक नहीं होता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोलिक नहीं होता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा दो स्ट्रेट लाइन होती है। अच्छा ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो ग्राफ बिटवीन x, y ऑलवेज अ पैराबोला, ए अगर पॉजिटिव होगी तो स्लोप ऑफ द पैराबोला इज कॉन्केव अपवर्ड, माने ऊपर की तरफ ओपनिंग होगी। ए अगर पॉजिटिव होगा तो कॉन्केव अपवर्ड होगा, माने ऊपर की तरफ खुलता हुआ होगा, राइट है ना। ए अगर नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ खुलता हुआ होगा, याद है ना। अच्छा y अगर ग्रेटर देन 0 है तो a ग्रेटर देन 0 d नेगेटिव होना चाहिए। इसका क्या भावार्थ है, y ग्रेटर देन 0 का मतलब ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0, एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 माने पूरा पूरा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है। अगर ग्राफ कभी भी जिंदगी में x एक्सिस के ऊपर बन गया ना पूरा, तो तुरंत समझ जाना एक तो ऊपर की तरफ खुलता हुआ इसलिए पॉजिटिव हुआ, तो कोई आंख का अंधा भी बता देगा, लेकिन साथ में इसका d नेगेटिव भी हो गया क्योंकि इसने इसको टच नहीं किया। अच्छा ये ऐसा भी हो सकता था कि अगर बाय द वे पूरा पूरा y नेगेटिव होता, y माने एक्सप्रेशन नेगेटिव होता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव होती। क्वाड्रेटिक नेगेटिव होने का मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की वैल्यू अगर कल को नेगेटिव होती तो ये कोई आंख का अंधा भी देख के बता देगा कि ये नेगेटिव है। और क्योंकि इस दोनों के बीच का गैप दिख रहा है ना, ये इन दोनों को कट नहीं करा, अगर ये कट नहीं करा तो मैं क्या बोलूंगा, डी भी कैसा है, नेगेटिव। याद रखना डी नेगेटिव होने पर ना तो नीचे टच करेगा, ऊपर वाले केस में टच करेगा, सही है ना भाई। लेकिन अगर आपसे वही पूछे इसमें ए कैसा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, इसका मतलब ये कि ए का साइन और क्वाड्रेटिक का साइन कैसा है, सेम। अगर कभी भी ए का साइन और क्वाड्रेटिक का साइन कभी भी सेम हो जाए, है ना, तो तुरंत समझ जाना जरूर उसका डी नेगेटिव होगा। देखो ना जरा, इसमें ए कैसा है, पॉजिटिव, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पॉजिटिव, तो जब भी ए का साइन और क्वाड्रेटिक का साइन सेम हो जाए समझ लेना डी नेगेटिव है, मान रूट्स इमेजिनरी है, सही है ना। एक बात याद रखना, ए का चिन्ह और अगर बाय द वे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन अगर सेम होगा तो जरूर उसके मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है ना, उसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, उसके रूट्स इमेजिनरी होंगे माने डी नेगेटिव होगा। उल्टा भी बोल सकते हैं, डी नेगेटिव होते ए और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दोनों का साइन सेम होता है। ये वो छोटी छोटी चीजें ना जो धीरे धीरे याद हो जाती है, हाँ याद होती है, आगे क्वेश्चन में भी अड़ जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन, क्योंकि कहां तक जाएगा क्वेश्चन, कहां से आएगा क्वेश्चन, थ्योरी से आएगा। थ्योरी पढ़ते जाओ और क्वेश्चन छोड़ते जाओ, नहीं याद रहेगा। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन करा तो थ्योरी की ऑटोमेटिकली जरूरत पड़ेगी, और जरूरत आवश्यकता आविष्कार की जन्नी है, तो अपने आप में समझ में आ जाएगा, है ना, अपने आप ही आपके दिमाग में आएगा, और यार बचाओ इसको याद करो। आगे बढ़ो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट ना। हाँ भाई, ए ग्रेटर देन 0 डी पॉजिटिव दिख रहा है ना, ए ग्रेटर देन 0 डी पॉजिटिव होते ही दो रियल रूट आ गए, ठीक है ना, दोनों रियल रूट आ गए। ए ग्रेटर देन 0 डी के इक्वल टू 0 होते टच कर गया, याद है ना, इसीलिए इसको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी बोलते हैं। डी इक्वल टू 0 होते टच करता है, टच करते ही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अलजेब्रा में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी माने डी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ कैसे भी करके और डी इक्वल टू 0 पुट कर दो, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, स्पर्श करने का प्रतिबंध बाहर आ गया है, ठीक है ना भाई। अच्छा डी अगर पॉजिटिव है, सॉरी डी अगर नेगेटिव है तो रूट्स इमेजिनरी होगा, पूरा ग्राफ या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या एक्स एक्सिस के नीचे होगा। अगर ऊपर होगा तो ये पॉजिटिव है, नीचे होगा तो ये नेगेटिव है। नहीं समझ में आया? अगर किसी ने मेरे को ये बोल दिया ना सिर्फ कि डी नेगेटिव है, डी कैसा है, नेगेटिव, और किसी ने मेरे को बोल दिया F1 पॉजिटिव है, कैसा, F1 पॉजिटिव है, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा पॉजिटिव होने के लिए एक्स एक्सिस के ऊपर होना पड़ेगा। अगर डी नेगेटिव है तो दो ही अवस्थाएं थी, कौन कौन सी, या तो पूरा ग्राफ ऊपर होगा या पूरा ग्राफ नीचे होगा। अगर एक भी पॉइंट ऊपर है तो फिर तो पूरे ऊपर ले जा तू। नहीं समझ में आया? हाँ, ये बात मेरे दिमाग में फिट कर दो, कैसे फिट करनी है, डी के नेगेटिव होते मेरे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, तो ग्राफ पूरा ऊपर होगा या पूरा नीचे होगा। एक भी पॉइंट की पोजीशन बता दो, जो उस पॉइंट की पोजीशन हो गई सबकी पोजीशन हो गई। नहीं समझ में आया? डी के नेगेटिव होते तुरंत दिमाग में दो ग्राफ भरो, ऊपर का या नीचे का। अगर भाई दो ऊपर का भर दिया और एक भी पॉइंट की पोजीशन अगर ऊपर की आ गई तो पूरा ग्राफ ऊपर है। अब F1 के पॉजिटिव होते ही F3 की वैल्यू भी पॉजिटिव, F1/2 की वैल्यू भी पॉजिटिव, F -½ की वैल्यू भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि इसके बाद दो ही पोजीशन थी, डी नेगेटिव करते ही, डी नेगेटिव करते दो ही पोजीशन थी, या तो पूरा ऊपर होगा या पूरा नीचे होगा। दिमाग में भरते चलिए, ये क्या है ना, धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा। ए का साइन और अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन सेम है तो इसका मतलब जरूर रूट्स इमेजिनरी है, डी नेगेटिव है। नहीं समझ में आया? ए का साइन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन सेम है तो डी नेगेटिव है, ए का साइन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन सेम है तो डी नेगेटिव है। याद रख लेना, धीरे धीरे बैठती आएगी, धीरे धीरे, है ना। ये तीन तो आते होंगे। ये ओरिजिनल कट हुआ, रियल रूट्स हैं, डी पॉजिटिव रहा होगा, ये टच करके गया, डी 0 रहा होगा, ये दूर से निकल गया तो डी नेगेटिव रहा होगा। याद है ना? इस पे हर पॉइंट कैसा है, एक्स एक्सिस के नीचे, माने हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, हर पॉइंट का। हाँ, आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी।
क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आता है ना? ये जो बता रहे ना इनके चक्करों में मत आना, ये तो सिर्फ थ्योरी के लिए लिखा था। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आता है ना? क्वाड्रेटिक को सॉल्व करा और फिर वो भले वाले चला देना, सीधी बात है ना? आगे बढ़ रहा हूँ। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सीधे डिवाइड एक्स करो, सीधा डिवाइड एक्स करो। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? डिवाइड एक्स। मैक्सिमम मिनिमम किससे निकालता है? डिवाइड एक्स से। डिवाइड एक्स इक्वल टू 0 करो, एक्स की वैल्यू आएगी उसको वाई में पुट करो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आने जाएगी। नहीं समझ में आया? हाँ, ये इन सब फर्जी बातों में मत रहना। वैसे भी याद रखना किसी भी क्वाड्रेटिक की दो ही शक्लें हो सकती है, ये वाली ये वाली। ये होगी तो मिनिमम मिलेगा, ये होगी तो मैक्सिमम मिलेगा। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही केसेस में शीट्स पे आ रहे हैं, माने वर्टेक्स पे आ रहे हैं। नहीं समझ में आया? मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही कहां रहे? वर्टेक्स पे आ रहे हैं। और वर्टेक्स हर बार कैसे निकलता है? डिवाइड एक्स बराबर 0 करके, डिवाइड एक्स इक्वल टू 0 कर दो, खटक। नहीं समझ में आया? कुछ लोग इसको रट के भी रखते हैं, माइनस बी बाई 2 है माइनस डी बाई 4 है। क्या बोला मैंने? माइनस बी बाई 2 है माइनस बी बाई 4 है। याद रख लेना है ना? ऐसा धीरे 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 आगे बढ़ो, ठीक है? चलो आगे, है ना? क्वेश्चन के अंदर कह रखा है कॉमन रूट ऑफ द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो तरह की कहानियां हो सकती हैं, या तो एक कॉमन रूट होगा या दो कॉमन रूट होगा। एक कॉमन रूट होते क्या करने का है? एक कॉमन रूट हो तो एक कॉमन रूट हो तो याद है अल्फा स्क्वायर अपॉन, है ना? फिर अल्फा अपॉन इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन, याद है? फिर क्या करते थे? पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पहले डाल लो a अल्फा स्क्वायर a1 अल्फा स्क्वायर b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0। ये लिख लो a2 अल्फा स्क्वायर प्लस में b1 अल्फा प्लस में c1 इक्वल टू 0। ये वो अल्फा है जो दोनों में कॉमन है। अगर आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ गई तो ये भी जरूर समझ में आ जाएगा कि अल्फा स्क्वायर के टाइम पे क्या करना है? इसको छुपा लो, बाकी दो की डिटरमिनेंट बना लो। डिटरमिनेंट आता है आपको? इसको छुपा दे। डिटरमिनेंट में क्या आएगा? b1 b2 c1 c2। सॉल्व तो करना आता होगा। अच्छा, अल्फा के टाइम पे अल्फा को छुपा लो, अल्फा को छुपाते जो बच गया उसकी डिटरमिनेंट बना लो, ठीक है ना? a1 a2 c1 c2 सॉल्व तो करना आता होगा। 1 के टाइम पे कांस्टेंट को छुपा लो, राइट है? a1 a2 b1 b2 कर सकते हैं ना आगे? तो आप इसको सॉल्व करके देखो। अभी यहाँ पे क्या होगा ना, अगर सिर्फ अल्फा मांगे तो इन दोनों को खेल जाओ, अगर कंडीशन मांगे, अगर कंडीशन मांगे तो इससे भी खेलो, है ना? ये गेम 1 ये गेम 2। अब दोनों को इक्वेट कराओ क्योंकि दोनों अल्फा देंगे। देखो ना, आप सोचो इसको कहो तू भाग, ये माइनस को हटाओ, इधर भेजो। अल्फा की वैल्यू आई कि नहीं आई? अरे समान इधर रखते हैं, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ना। अब इसको कहो तू भाग, अल्फा से अल्फा काटो, क्या बचेगा? अल्फा बचेगा कि नहीं बचेगा? फिर से अल्फा की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? कितनी बार अल्फा आया? 2 बार। अब जब भी कंडीशन निकालो दोनों को बिठा दो। नहीं समझ में आया? आपके दो अल्फा आ रहे हैं ना, तो करेंगे क्या? मैच कराएंगे ना, ठीक है? तो जब जब भी कंडीशन मांगेगा तब तब दोनों को बिठाने का है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? एक क्वाड्रेटिक में से दूसरे क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट सेम करके घटा दो, उसमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे दो क्वाड्रेटिक है ना, उनको आपस में घटा दो, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, नहीं है? और कंडीशन निकालनी हो तो उसी एक्स की वैल्यू को उठा के क्वाड्रेटिक में रख दो, कंडीशन भी आ जाएगी। तो कंडीशन निकालने के दो तरीके, इसके वाया और घटा करके। इसके वाया कैसे? इससे अल्फा निकाला, उससे अल्फा निकाला, बिठा दिया, है ना? उससे कैसे करेंगे? आपस में घटा दो, एक्स की वैल्यू आएगी, उसको क्वाड्रेटिक में रख दो। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, याद रख के जाना पड़ता है। अरे सारा खेल याददाश्त का है, लोग ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं। क्या 6 महीने पढ़ा करके कुछ नहीं निकलता? निकलता वही है जो याददाश्त है। सही है, आपका किसी भी मौके पे बहुत अच्छा किया हुआ चैप्टर धूल हो जाता है लास्ट में पहुंचते पहुंचते, अगर आपने ढंग से नोट्स नहीं बना रखे, अगर आपने ढंग से क्वेश्चन नहीं कर रखे। तो क्वेश्चंस का किया जाना लास्ट मोमेंट पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस मोमेंट में आप कितने रैंक ला रहे तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। आप हो सकता है कि शुरू के 3 महीने टॉप नंबर 1 रहे, लेकिन लास्ट के 3 महीने आप फिसलते चले गए, तो आपका क्या होने वाला एग्जामिनेशन में बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर शुरू में आप पिटते चले गए, लास्ट के 2 महीने आपने रैंक अप करनी चालू करी, तो डेफिनेटली आपका क्या होने वाला वो भी मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। हर बंदा जानता मैं क्या बोल रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है ना? अगले पॉइंट पाते हैं। नेक्स्ट, अगला, द कंडीशन दैट द क्वाड्रेटिक फंक्शन, द कंडीशन दैट द क्वाड्रेटिक फंक्शन इज रिजॉल्व्ड इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स। याद है ये ऑल हॉस्टल गर्ल्स, याद है ना? आगे बढ़ जाओ। तो जब भी डी इसकी वैल्यू 0 आएगी ना, इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो एक्स और वाई की टर्म्स में आया है, इससे 2 लाइनें प्राप्त होंगी। 2 लाइनें प्राप्त होंगी। 2 लाइन का मतलब एक्स और वाई में 2 इक्वेशन है। लाइन की इक्वेशन माने एक्स वाई में इक्वेशन। ऐसी 2 लाइनें कब मिलेंगी? जब ये डी 0 आएगा। डी कौन है? ए एफ जी, इस सब से बना हुआ। ए एफ जी कहां से मिलेगा? यहां से, इस इक्वेशन से। इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी। मैंने पहले बोला ना, याद रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। दिमाग में क्यों नहीं भर रहे? ठीक है ना? ये याद रखना है, याद रखना है कि याद ही रखना है अपने को। हाँ, सारा खेल ही याददाश्त का। इसीलिए तो कहते हैं ना, घर पे बैठ के थोड़ा पढ़ो, थ्योरी भी पढ़ो, ठीक है? अच्छा, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। अगर बाय द वे 2 से ज्यादा डिग्री इक्वेशन, 2 से ज्यादा डिग्री होती है,
तो फिर हम कब तक याद करेंगे कि क्यूबिक कौन, बाई क्वाड्रेटिक कौन, 5 डिग्री का कौन, 6 डिग्री का कौन, कब तक याद करेंगे? तो हम क्या करते हैं ना, उस केस में हम n डिग्री के क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं, और n डिग्री के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में जितने डिग्री के क्वेश्चन है, जैसे कितने डिग्री के क्वेश्चन है बताओ? n डिग्री, तो कितने रूट होंगे? n। अगर n से ज्यादा रूट हो गए तो आइडेंटिटी, याद रहेगा? अच्छा, क्योंकि n डिग्री के क्वेश्चन के n रूट्स होंगे, तो उन n रूट्स का नाम है a1 a0 a1 से लेकर के an तक। सही है? हालांकि इसने बेवकूफी करी है, ये अपने आप में n डिग्री के क्वेश्चन, हाँ n डिग्री के क्वेश्चन है ना। आपको पता है कि 2 डिग्री के क्वेश्चन के कितने टर्म होते हैं? 3। हाँ, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के 3 टर्म होते हैं, x स्क्वायर bx और c, याद है ना? तो n डिग्री के क्वेश्चन के n+1 टर्म्स होंगे, इसलिए इसे n+1 में खुल गया, a0 से लेकर के an तक जाना पड़ गया। कहानी समझ में आई है नहीं है? अब देखो साहब, वही अपने लिए सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस b बाई a। आज के दिन पे b की जगह कौन बैठा? b बाई a, है ना? फिर दो का प्रोडक्ट, दो के प्रोडक्ट का सम, ठीक है ना? तो इसको याद रखना है, ऐसे बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स एट ए टाइम। याद रह जाएगा आपको? नहीं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, क्या बोला मैंने? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, नहीं समझ में आया? पासवर्ड है अपना, है याद रख लेना। ठीक है, एनीवे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम के टाइम पे क्या करूंगा, है ना? माय प्लस में, देखो ये माइनस में, अगला प्लस में, और लास्ट वाला -1 की पावर n होगा, -1 की पावर n, जितनी डिग्री है उतना। कांस्टेंट टर्म कौन है इसकी? an डिवाइड बाई लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? जो सबसे बड़ी डिग्री का कोफिशिएंट होता है, जो सबसे बड़ी डिग्री का कोफिशिएंट होता है, वो लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है ना? अरे दिमाग नहीं लगाने का, क्वेश्चन सब सिखाएगा। ऐसे तो देखते रहते हैं अपन, बहुत देखा अपन ने, साल भर देखा, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी देखा, जब तक क्वेश्चन नहीं हुए ना सब धूल रहा। क्वेश्चन जब हुए तब समझ में, अच्छा शायद ये कह रहे थे ये लोग, है ना? हाँ, और क्वेश्चन करने के लिए बैठना पड़ेगा। अगला क्या नोट के अंदर कह रहा है, अल्फा अगर बाय द वे किसी इक्वेशन का रूट हो, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है अल्फा अगर किसी का रूट है तो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा। उल्टी बात भी सही है, जैसे मान लीजिए किसी अगर बाय द वे क्यूबिक इक्वेशन में x माइनस 2 का भाग लगता है तो डेफिनेटली वो क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट 2 है। उल्टी बात भी बोली जाती है कि अगर किसी क्यूबिक इक्वेशन को 1 सेटिस्फाई करता है तो x माइनस 1 उसका एक रूट होगा, नहीं है, फैक्टर होगा, है ना? x माइनस 1 उसका एक फैक्टर होगा। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है? एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज एग्जैक्टली n रूट्स, और इक्वेशन के अगर n से ज्यादा रूट्स होंगे तो वो आइडेंटिटी कहलाएगी, नहीं है ना? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट क्या बोलता है? इफ द कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन fx इज इक्वल टू 0 आर रियल, और अल्फा माइनस आइटा बीटा उसका एक रूट हो, तो अल्फा माइनस आइटा बीटा का आना जरूरी है। इसका मतलब क्यूबिक इक्वेशन में अगर गलती से एक रूट कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा रूट कॉम्प्लेक्स होगा और तीसरा रियल होगा, नहीं है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा बाय वन गेट वन फ्री। नहीं समझ में आया? इसका मतलब ये कि इसने nth रूट के लिए बोल करके हमारे लिए क्यूबिक इक्वेशन के रास्ते खोल दिए बिना बोले। समझता है? अच्छा, क्यूबिक में भी ये चक्कर चलता है क्या? हाँ, आगे बढ़ो। आगे क्या बोल रहे हैं कि अगर अल्फा प्लस आइटा बीटा एक रूट है, अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा एक रूट है, तो दूसरा रूट माने इर्रेशनल रूट भी हमेशा पेयर में मिलते हैं nth डिग्री में। क्यूबिक में भी ये लफड़ा है, माने जो लफड़ा क्वाड्रेटिक में है वही लफड़ा क्यूबिक में भी है, नहीं है? आगे बढ़ जाओ। आगे क्या बोल रहा है? इफ देयर बी एनी टू रियल नंबर a एंड b सच दैट f a और f b अपने आप में अपोजिट साइन के हैं। ऑब्वियस सी बात है, किसी इक्वेशन में a रखने पर अगर पॉजिटिव आ रहा है माने x एक्सिस के ऊपर है। अरे अगर a रखने पे पॉजिटिव आ रहा है माने f पॉजिटिव है, f पॉजिटिव माने x एक्सिस के ऊपर है। b रखने पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब f भी नेगेटिव है माने x एक्सिस के नीचे, तो पक्की बात बीच में कहीं ना कहीं एक जगह x एक्सिस काटेगा, जहां काटेगा वहां पे फंक्शन का एक रूट तो श्योर हो गया ना। एक रूट तो श्योर हो गया, मतलब दो भी आ सकते हैं, इसका मतलब एटलीस्ट वन रूट की पॉसिबिलिटी। और ये वाली टाइटल कहलाता है IBT। क्या कहलाता है? IBT। याद है ना? माध्यमान पर में हिंदी में, ठीक है ना? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इंग्लिश में। नहीं पकड़ में आया? आगे दौड़ दो। इफ एवरी इक्वेशन ऑफ f(x) इज इक्वल टू 0 of degree odd has at least one real root of sign opposite to that the last term। कुछ कह रहा है? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है? हाँ, दुनिया में सारी बातें थोड़ी ना पता करनी है ना? कुछ चीज छोड़ के भी जाएंगे, लगे लोगों को यार ये पता नहीं करके गया, शायद अगली बार आएगा। ठीक है, हाँ, लोकेशन ऑफ रूट पे चले अपन। लोकेशन ऑफ रूट की बात करते हैं तो fx इज इक्वल टू में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसका a पॉजिटिव माने मुंडी ऊपर की ओर है, ठीक है? ABC सारे के सारे रियल है, ठीक है? आगे बोल रहा है द कंडीशन फॉर द बोथ द रूट्स ऑफ fx इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन द स्पेसिफाइड नंबर d, माने एक रूट, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अपने आप में रियल हैं, वो दोनों रूट अगर किसी d से बड़े हैं,
याद है ना LOR का पहला केस, दोनों रूट किसी D से बड़े हैं तो क्या करें, है ना। तो तीन बातें याद करें। पहली बात तो D कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरी बात इसकी मिड लाइन -b/2a है ना, B से बड़ी होगी, D से बड़ी होगी, अरे D से बड़ी होगी ना, है ना। अच्छा, और तीसरी बात f of D पॉजिटिव होगा क्योंकि FD पॉजिटिव है ना। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि हम जब ये खेल खेलेंगे ना तो हम जानबूझ करके फंक्शन इसे मानेंगे ही नहीं, हम तो a से डिवाइड करके उसे, हम अपनी तरह से फंक्शन क्या मानेंगे, x² प्लस में b/a x प्लस में c/a, इससे लफड़ा ही कट जाएगा। इससे हमारे बहुत सारे डायग्राम बनने बंद हो गए भाई। नहीं तो कोई दुनिया में कहता ना कल को सर a नेगेटिव होता तो हम कहते कि हमने a को रखा ही नहीं है। नहीं समझ में आया, अरे लीडिंग कोएफिशिएंट ही 1 कर दिया तो 100% डायग्राम ही एक ही बनेगा। सही है, उससे हमारा काम बहुत आसान होता था। 4 की जगह 2 ही केसेस में हम खेलते रहते हैं, नहीं समझ में आता। ठीक है ना, कहानी पकड़ में आ जाएगी धीरे धीरे, है ना। D से बड़ा होगा तो अपने को ये सब रखना है ना। अगर किसी D से छोटा हो गया तो, अगर किसी D से छोटा हो गया, किसी नंबर D से छोटा हो गया अल्फा बीटा, तो हम क्या करेंगे बताओ। पहली बात तो D को पॉजिटिव करेंगे, दूसरी बात -b/2a कैसा होगा, D से छोटा, है ना भाई। और तीसरी बात f of D भी पॉजिटिव होगा। देख लो ना, D पर फंक्शन का हाइट ऊपर आ रहा है x एक्सिस के, माने FD कैसा है, पॉजिटिव। सही है ना। अगला क्या बोल रहा है, कंडीशन, अगला कह रहा है कंडीशन फॉर बोथ द रूट्स टू बी लाइंग आइदर साइड ऑफ द नंबर D। अच्छा, D अपने आप में इस तरह से है, D अपने आप में इस तरह से है कि दोनों रूट अल्फा और बीटा D के दोनों और बिखरे हुए, D के दोनों और बिखरे हुए, माने D दोनों के बीच में। अगर D दोनों के बीच में, याद रखना, ये याद रखना है कि D अगर बाहर होगा इधर या बाहर होगा इधर, तब हम 2 कंडीशन खेलेंगे। कौन कौन सी 2 कंडीशन, 3 कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन, D पे बात करेंगे, -b/2a पे बात करेंगे और D पे वैल्यू पे बात करेंगे। अदरवाइज अगर कभी भी नंबर बीच में आ गया तो कोई D पे बात नहीं होगी, कोई -b/2a पे बात नहीं होगी, सीधा D की पोजीशन पे बात होगी। और D पे कहां है फंक्शन, एक्स एक्सिस के नीचे, माने FD कैसा होगा, नेगेटिव। दैट्स इट, काम खत्म भाई। अगर आपने मूवी में जाकर के घर पे फोन आने पे ये बोल दिया कि मैं रमेश और सुरेश के बीच में बैठ के मूवी देख रहा हूं, तो रमेश और सुरेश के घर वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इनडायरेक्ट वे में बोल दिया है कि रमेश और सुरेश मेरे दोनों और बैठे हैं। नहीं है समझ में, तो फिर कोई क्यों पूछेगा भला। नहीं समझ में आया। इसका मतलब ये कि D अगर अल्फा और बीटा के बीच में है तो अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा है तो फिर D का चेक करा रहे हो। D चेक ही तो इसलिए कर रहे थे कि कल को अल्फा बीटा नहीं हो तो आप कहोगे यहाँ नहीं हो तो मैं कहूंगा फिर बैठेगा किसके बीच में। नहीं, अरे सर कहीं भी बैठ सकता है, कहीं भी बैठते तो लाइन खोटी होगी ना। उसने खुद ने बोला चिल्ला चला करके कि वो इन दोनों के दोनों तरफ है, भाई उसके दोनों तरफ अल्फा और बीटा हैं। या तो वो झूठ बोल रहा है, क्वेश्चन देने वाला झूठ बोल रहा है, तो फिर ऐसे आदमी का क्या जवाब दें। नहीं है समझ में। हाँ, इसका मतलब ये कि पक्का है कि अल्फा और बीटा पहले से मौजूद है, काय D की बात कर रहे हो। जब D की बात नहीं कर रहा तब बच्चा कहता है सर -b/2a की बात कर लो। चल 2 बातें कर लेंगे सर अपन। मैंने कहा -b/2a के बारे में क्या गारंटी, ये तो एग्जैक्ट बीच की लाइन है। हल्का सा भी D लेफ्ट में या राइट में पड़ गया तेरे को कैसे पता चलेगा। नहीं है तो हम ऐसी बात ही नहीं करेंगे ना, हम सिर्फ एक ही बात कर सकते हैं, D की पोजीशन। अच्छा सर चलो सर छोड़ो सारी बात, आप तो पक्का करो पहले तो कि करना क्या है। मैंने कहा नंबर जब भी बीच में होगा सिर्फ उसकी पोजीशन पे बात होगी, ना D पे बात होगी ना -b/2a पे बात होगी। नंबर जब भी बीच में होगा तब सिर्फ और सिर्फ उसकी पोजीशन पे बात होगी, माने वो ऊपर है कि नीचे, दैट्स इट। इसके सिवा कोई बात नहीं होगी। क्लियर है ना। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। कहते हैं क्वेश्चन में कंडीशन ऑफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ दिस टू बी लाइन द इंटरवल D, E इस तरह से कि x जो है वो D और E के बीच में है। x कौन है, रूट है ना, माने अल्फा जो है वो D और E के बीच में है। सही है, इसका मतलब समझने की बात। अब दूसरी बात समझो, जैसे मैंने अभी आपको बताया नंबर जब भी बीच में होगा सिर्फ उसकी कंडीशन में बात होगी। अब दूसरी बात सुनो, अगर बाय द वे कभी भी गलती से अल्फा और बीटा, कोई भी अल्फा या बीटा में से कोई भी एक 2 नंबरों के बीच हो जाए, माने इधर D हो जाए और इधर E हो जाए, तब हमेशा उनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा। देखो ना, D पे वैल्यू कैसी, E पे वैल्यू कैसी, नेगेटिव, तो दोनों की गुणा कैसी, नेगेटिव। जब भी 2 नंबर के बीच रूट फंसेगा तब गुणा करेंगे, वरना गुणा कभी नहीं करेंगे। नहीं समझ में आया। कब गुणा करेंगे, जब भी कोई रूट 2 नंबर के बीच में होगा, दोनों अपोजिट साइन के होंगे, यूं समझ लो। जब भी FD और FV एक दूसरे के अपोजिट साइन के होंगे, या यूं समझ लो जब भी ये दोनों के बीच में होगा तब गुणा करेंगे, वरना गुणा नहीं करेंगे। इज इट क्लियर। आगे बढ़ जाओ, है ना। तो याद रखना, गुणा कब करेंगे, जब अल्फा या बीटा में से कोई एक 2 नंबरों के बीच में होगा। अगर भाई तो 2 नंबरों के बीच में नंबर हो गया, तो दोनों रूट के बीच में नंबर हो गया, तो सिर्फ उसकी पोजीशन में बात होगी।
नहीं है ना। और अदरवाइज हमेशा तीन बातें करेंगे, डी माइनस बी बाई टू ए और पोजीशन, डी माइनस बी बाई टू ए और पोजीशन। क्लियर है? आगे बढ़ता जा रहा हूं। वैसे तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपका पूरे साल में कभी ना कभी, पिछले कुछ सालों में कभी ना कभी तो एलओआर से थोड़ा बहुत ही सही आमना सामना हो रखा है ना। मैं ये बिल्कुल नहीं मान के चल रहा कि आपको आता है, मैं ये मान के चल रहा हूं आपने आमना सामना किया होगा, दैट्स इट। मेरा उतने में काम चल जाएगा कि हाँ सर मैं 11th पास आउट हूं, ठीक है, मैंने थोड़ा देख रखा था, पकड़ में आया नहीं आया वो तो अभी देख लेंगे अपन, ठीक है ना। हाँ, लेकिन मेरा देखा हुआ जरूर है, और मैं थोड़ा बहुत मेरे को हल्का हल्का जब आप बोल रहे हो तो मेरे को क्लिक कर जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट पे आता हूं, नेक्स्ट पॉइंट, ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा है ना, अपने दे रहे हैं ना अपन इनको, है ना। क्वेश्चन में बोल रहा है कंडीशन ऑफ द बोथ रूट्स ऑफ द fx इज इक्वल टू 0 टू बी कन्फाइंड बिटवीन द नंबर्स p एंड q। क्या बोला भाई? कुछ बोला था, दोनों रूट जो हैं वो अपने आप में p और q के बीच में है, दोनों रूट p और q के बीच में है। कंडीशन दैट बोथ द रूट्स ऑफ fx इज इक्वल टू 0 कन्फाइंड बिटवीन द नंबर्स p एंड q। दोनों रूट, अच्छा देखो, ओहो देखो, ये अल्फा यहाँ, बीटा यहाँ, p यहाँ, q यहाँ। अब आप बताओ, अब की बार कोई नंबर बीच में है तो पोजीशन में बात नहीं करके, याद है ना, सिर्फ पोजीशन में बात नहीं करेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात, क्या दो नंबरों के बीच में कोई रूट है? तो ना इनकी गुणा करेंगे। अब की बार क्या लफड़ा है, दो नंबरों के बीच में अल्फा और बीटा है। जब भी दो रूट, दो नंबर या एक नंबर के इधर या उधर अल्फा और बीटा हो तो हमेशा तीन बातें होंगी, डी पॉजिटिव होगा तभी अल्फा बीटा आएंगे, माइनस बी बाई टू ए की पोजीशन बोलो, माइनस बी बाई टू अपने आप में p और q के बीच में रहेगा। और तीसरी कंडीशन बोलो, f ऑफ p पॉजिटिव होगा, सोचो f ऑफ q पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है। इस बार इन दोनों की गुणा नहीं होगी, गुणा सिर्फ तभी होगी जब एक ऊपर एक नीचे होगा। नहीं समझ में आया? हाँ, जब एक ऊपर होगा एक नीचे होगा तभी गुणा होगी, वरना गुणा ही नहीं होगी। अभी भी नहीं आया? क्वेश्चन बेसिक है, क्वेश्चन पे सीखेंगे, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन पे सीखते जाऊंगा, ठीक है। आगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, ना के बराबर चांसेस, है ना। मेंस में आने के तो बिल्कुल जीरो चांस, क्यों? क्योंकि मेंस में लॉग का आज तक ही क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, तो लॉग के बारे में वो बात ही नहीं करते। फिर भी प्रॉपर्टी में हल्का फुल्का चॉइस ले सकता है। आगे बढ़ रहा हूं, आइए, क्वेश्चन सब सिखा देगा, सब बता देगा, सबके सारे धागे खोल के रख देगा। रेडी? आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन वाला क्या बोल रहे हैं, हमारे को इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर प्लस में px प्लस q इक्वल टू 0। इसके दो रूट टांग दिए अगले ने, 10 15 डिग्री, 10 30 डिग्री। सही है भाई? आप में से हर एक किसी को पता होगा कि इन दोनों का सम 10 15 डिग्री प्लस में 10 30 डिग्री माने सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस p है। सोच लो, हाँ या ना? अच्छा बताओ जरा, दोनों का प्रोडक्ट ऑफ रूट 10 15 डिग्री, 10 15 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? q। ये भी बात समझ में आती होगी। मांगा गया अगले ने, देन द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि एक 10 दोनों का सम का कोई फार्मूला होता है, 10 45 डिग्री, याद है ना आपको? इसको मैं लिखता हूं, मैंने 30 प्लस 15 इज इक्वल टू में होगा 10 30 प्लस में 10 15 बटे में कितना? 1 माइनस 10 30 10 15 कर सकता हूं। 10 45 बोले तो 1, इसकी वैल्यू बोलो माइनस का p अपॉन में 1 माइनस q कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही 1 माइनस q इज इक्वल टू माइनस p, यही तो होगा। तो q माइनस p, q माइनस p इज इक्वल टू 1, यही तो 2 माइनस q माइनस p इज इक्वल टू 2 माइनस 1, यही ना। 2 प्लस q माइनस p इज इक्वल टू 3। अरे 2 प्लस 1, गलत तो नहीं आ गया मैं? आंसर 3 है क्या कोई? चलो ए आंसर खुल गया, राइट है। नोट्स बनाने का चैंपियन लड़का नहीं आया है ना, जो फुल स्पीड में लिखता है। हाँ, नहीं तो अगर कोई जैसे धीरे लिख रहा होता ना तो उसको उसके पास बैठा देता मैं, तो भाई इसके साथ बैठ जा, देखिए सब बता देता है कितनी देर में कैसे लिखना है, कितना काटना है, कितना छाटना है, वो जानता है बहुत अच्छे से। एनीवे आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, ये बहुत जरूरी है। मेरे को इसमें एक बात बोलनी है आपको कि जब भी सबका सम 0, सबका सम 0 तो जरूर एक रूट 1 होता है, याद है ना? ये बात समझ में आई? या फिर कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि जब भी रूट साइक्लिक हो, रूट साइक्लिक समझते हैं, जैसे इन रूट्स बोल रहा हूं, कोफिशिएंट b माइनस सी, सी माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, दिख रहा है आपको? जब भी कोफिशिएंट कैसे हो, साइक्लिक हो, तो एक रूट 1 होता है। नहीं आया समझ में? या यूं समझिए, ये मेरे लिए कैपिटल ए है, ये मेरे लिए कैपिटल बी है, ये मेरे लिए कैपिटल सी है, और आज के दिन पे कोई भी करेगा ना तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा।
दिख रहा है आपको? Yes, sir. ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आने का मतलब समझे? आपने मेरे को इक्वेशन बताई थी ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, यही तो है ना इक्वेशन? अगर मैं इसकी जगह ए, इसकी जगह बी और इसकी जगह सी रख दूं तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, उससे ये कम आएगा जब एक्स की जगह कोई क्या डालेगा? 1। तो जरूर मैं क्या बोलूंगा कि f1 कितना है? 0 है। आगे समझो, अगर बाय द वे f1 0 है इसका मतलब एक रूट कितना हुआ? 1 हुआ। तो आपको पता है दोनों रूट का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब, एक मिनट, इसके दो रूट अपन गिन लें एक बार जरा, इसके दो रूट्स मान लेते हैं, एक रूट तो 1 हो गया ना और दूसरा रूट बीटा, तो इसका मतलब सरकार की नजरों में 1 इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई होगा। सी बाई ये बोले तो a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी होगा, तो इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। सही है। तो क्या मांगा इसने? रूट्स कौन कौन से हुए? a माइनस बी बॉम्बे बसंती। आगे बढ़ जाए, अगला प्रसंग। है ना भाई, आसान सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन आ जाओ। 1 माइनस पी अगर इसका एक रूट हो, रूट है तो पहले खुश हो जा, ले ले भाई। भाई अगर भाई तो रूट है तो माना वैल्यू ऑफ एक्स है। तो सबसे पहले तो इसी को रख के दिखाऊंगा ना, एक्स की जगह कितना रखता हूँ? 1 माइनस पी का प्लस में 1 माइनस पी इंटू पी, याद है ना? अरे हर एक्स की जगह ये रखता जा रहा हूँ और प्लस में कितना? 1 माइनस पी। तो एक काम करता हूँ, 1 माइनस पी तो कॉमन ले लूं। अगर मैंने 1 माइनस पी कॉमन ले लिया तो अंदर ही अंदर छूटा 1 माइनस पी प्लस 1। सोच लो आप तो, पी कट गया। क्या पी की वैल्यू 1 आ गई? पी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब पी की वैल्यू 1 वापिस इसमें रख दो। पी की वैल्यू 1 रखते ही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। सही है ना? इससे कॉमन क्या आ गया? अंदर ही अंदर बचा एक्स प्लस 1। इससे दो रूट आ गए साहब, एक्स बराबर 0 या माइनस 1। क्या मांगा अगले ने? रूट 0 और माइनस 1। चंपा। अच्छा बताइए कैसे किया मैंने ये क्वेश्चन? 1 माइनस पी रूट दिया था तो रख दिया एक्स की जगह, है कि नहीं? हम क्या करें, पी की वैल्यू 1 आ गई, फिर हमने वापस पी की वैल्यू रख दी, इसे रूट आ गया। आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। If the roots of these equations are real and distinct, एक मिनट, रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब डी पॉजिटिव। बात बीच में काट रहा हूं, है ना भाई? डी पॉजिटिव पहली लाइन ने बोल दिया, इतनी दूर तक मेरे को बोल दिया डी पॉजिटिव है। आगे बोल रहे हैं एंड द डिफर मतलब रूट्स का डिफरेंस बोले तो मॉड अल्फा माइनस बीटा। पहले से बोल दूं अंडर रूट डी बाई ए, ताकि क्वेश्चन बाद में देख लेंगे भाई। अंडर रूट डी बाई ए इज एटमोस्ट 2m, ज्यादा से ज्यादा 2m है, माने इसकी वैल्यू हमेशा 2m से कम रहेगी। नहीं समझ में आया भाई? ज्यादा से ज्यादा 2m है, माने 2m से तो कम है, तो अपने लेस देन 2m। अच्छा तब तक कई बच्चों को पता है अच्छे से कि इसका d बोले तो 4a स्क्वायर माइनस का 4b, इसका मतलब b इज लेस देन a स्क्वायर। नहीं है? अरे b इज लेस देन, 4 हट गया भाई। ठीक है, इधर दिमाग लगाएं। अंडर रूट डी कितना हुआ इसका? अंडर रूट डी तो यही हुआ ना। अंडर रूट डी का मतलब हो गया अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस 4b और 4 a का स्क्वायर। सही है। अच्छा, और इसका जो कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो नीचे 1 आ गया, इज लेस देन इक्वल टू 2m। कई बच्चों को पता चल गया इस 2 से 4 कट गया। सही है। इसका ढक्कन उड़ा दूं, a स्क्वायर माइनस b इज लेस देन इक्वल टू m स्क्वायर। सही है। b को मैंने कहा चल तू इधर आजा, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये कह रहा है b से बड़ा, वो कह रहा है b से छोटा। फाइनली b कहां है? दोनों के बीच में, कॉमा में नहीं रहना, कॉमा का इलाज नहीं अपने पास, है ना? हाँ भाई, b अपने आप में a स्क्वायर से छोटा और a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर से बड़ा हो रहा है। सही है। तो है क्या कोई ऑप्शन? कौन सा वाला? बसंती। बढ़िया भाई, रेडी? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, है ना? सिर्फ 2 काम किए हैं, याद है इसमें? एक तो d चेक किया और अंडर रूट डी बाई ए लेस देन इक्वल टू 2m किया। अंडर रूट डी बाई ए लेस देन इक्वल टू 2m किया।
नहीं समझ में आया? आगे बढ़ूं? अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द सम ऑफ स्क्वायर रूट, एक मिनट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, बीच में रोक दिया करो इसको। अच्छा, रूट्स बोले तो अल्फा बीटा, उन दोनों के स्क्वायर का सम बोले तो डिमांड किसकी? अल्फा स्क्वायर प्लस, फिर रोक दो, क्वेश्चन पढ़ो ही मत। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचपन में सिखाया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, याद है ना आपको? 2 अल्फा बीटा, हाँ थोड़ा सेटल हो जाए अपन, है ना? 2 अल्फा बीटा, सही है। अच्छा, अब पहले से ये इसको देखते हैं, आपके मन में है ना अचानक से बहुत सारी इच्छाएं जगने लगी। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू a माइनस 2, श्योर है? तो ये अपने आप में हो गया a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, बोलो इसका जरा, अल्फा बीटा बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस ऑफ a प्लस 1, सही है? तो ये हो जाएगा प्लस में 2 टाइम्स a प्लस 1, हाँ या ना? इसको जल्दी से खोलो, a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 4 प्लस का 2a प्लस का 2, ऐसा ही तो बोलूंगे। तो अपनी तरह से क्या बोलूं? a स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का 1 प्लस का 5, ये बोलना चाह रहे हो आप लोग, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये कितना बन गया? a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5, ऐसा ही हुआ। इसका मतलब ये कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इतना है, ये कह रहा है इसकी लीस्ट वैल्यू कब आएगी? इसकी लीस्ट वैल्यू कोई भी गधे से गधा आदमी सोच जाएगा इसकी लीस्ट वैल्यू जब ये 0 होगा तब आएगी। क्वाड्रेटिक किसी भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 हो, हाँ या ना? यही पूछे ना, कब आएगी या कितनी आएगी? कब आएगी? a इक्वल टू 1 पे आएगी, नहीं आया? अरे है ना, ये लीस्ट कब होगा? लीस्ट a बराबर 1 पर होगा, सही है? आगे बढ़ जाऊं? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ए अगर पॉजिटिव हो, बी अगर पॉजिटिव हो, सी अगर पॉजिटिव हो तो क्या होता है? देखो जरा पहले मैं आपको ये समझ दूं, ए का मतलब क्या होता है। ए पॉजिटिव होने का मतलब मुंडी ऊपर, ठीक है ना? सी पॉजिटिव होने का मतलब पहले बता रहा हूं, सी पॉजिटिव होने का मतलब एक्स एक्सिस को, ये वाई एक्सिस को ये कर्व ओरिजिन के ऊपर काटेगा। क्या बोला मैंने? वाई एक्सिस को ये कर्व ओरिजिन के ऊपर काटेगा अगर सी पॉजिटिव हो तो। सी पॉजिटिव होने का मतलब वाई एक्सिस के ऊपर कटिंग है, ठीक है ना? नहीं, वाई एक्सिस नहीं, ओरिजिन के ऊपर कटिंग, ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस को काटेगा। नहीं समझ में आया? इसका मतलब ये कि ऐसे काटेगा। नहीं समझ में आया? अब दूसरी बात पे बात करते हैं। सर इसका बी पॉजिटिव होने का क्या मतलब होता है? बी पॉजिटिव होने का मतलब समझना जरूरी है। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे लिए मिड लाइन जो होती है ना माइनस बी बाई 2a होती है, कितनी होती है? माइनस बी बाई 2a। अच्छा देखो जरा, माइनस बी बाई 2a बोले तो अपनी जो बीच की लाइन है, ठीक है ना, माने वर्टेक्स के पास होने वाली लाइन, लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है, ठीक है ना? लाइन ऑफ सिमेट्री माइनस बी बाई 2a में से अब आपने बोल दिया बी कैसा है? पॉजिटिव, ए कैसा है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 1 पॉजिटिव इनटू माइनस नेगेटिव, ये कैसा है? नेगेटिव। इसका मतलब वर्टेक्स जो होगा वो नेगेटिव आया। नेगेटिव आया का मतलब समझते हैं आप? वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, समझ रहे हैं? एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव कब आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। नहीं समझ में? तो इसका मतलब ये बात पक्की है कि ये मेरी आंखों का धोखा था, ये लाइन इधर से नहीं गई होगी, ये इधर से गई होगी। नहीं समझ में आया? दूसरे तरीके से समझाता हूं, है ना? बी हमेशा ओरिजिन पे मतलब सॉरी वर्टेक्स पे बनने वाले टेंजेंट की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। क्या बोला मैंने? बी हमेशा एफ डैश 0 की वैल्यू को दिखाता है। बी कितना है? एफ डैश 0। देखो जरा आपसे पूछता हूं एफ एक्स कितना है? अब एफ डैश एक्स बोलो, 2ax प्लस बी, सही है? एफ डैश 0 बोलो, बी, हाँ या ना? इसका मतलब बी पॉजिटिव माने एफ डैश 0 पॉजिटिव है, माने 0 पर, 0 माने x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर बनने वाली टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव है। तो x इज इक्वल टू 0 दिख रहा है? x इज इक्वल टू 0 इस लाइन पे होगा। अरे ये रहा x इज इक्वल टू 0। इस पे जब भी टेंजेंट खींचेंगे तो यूं आएगा। देखो स्लोप पॉजिटिव आई, माने tan थीटा पॉजिटिव आया, ठीक है ना? tan थीटा पॉजिटिव माने एक्यूट एंगल। नहीं समझ में आया? ये पॉजिटिव, इसका मतलब ये कि tan थीटा पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव माने एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल माने न्यून कौन बनाया? अरे समझ में आया? माने अगर कभी भी y एक्सिस से जहां कटा वहां पे टेंजेंट बनाओगे और उसकी स्लोप अगर बाय द वे एक्यूट एंगल में पड़ जाए, माने न्यून कोण में पड़ जाए, तो तुरंत समझ जाना कि उसका बी पॉजिटिव है। अभी भी नहीं पकड़ में है ना? तो कहना मतलब ये फोटो ये वाली है। अच्छा जैसी भी है, ए पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, पक्का? एक और क्वेश्चन
दिमाग में आ रहा है वो भी आप मेरे को बताओ तो और अच्छा लगेगा। सर ऐसा मेरे दिमाग में आ रहा था कि अपना जो है कि आपने सी को पॉजिटिव कहा, ठीक है ना, ये ऐसे नहीं जा सकता था क्या? ऐसे जा सकता था ना? हाँ या ना? ऐसे जा सकता था ना? देखो आपका ये सी भी पॉजिटिव हो गया, ऐसे बनने वाला टेंजेंट जो है उसकी स्लोप भी एक्यूट एंगल बना रही है और ए भी पॉजिटिव। मैंने तो तीनों शर्तें पूरी कर ली ना। तो एक बच्चे ने सलाह दी कि सर ये अपन कर क्यों रहे, मतलब ये क्यों चेक कर रहे हैं? मैंने कहा हम ये चेक कर रहे हैं कि इस केस में तो रूट्स रियल हैं, इस केस में रूट इमेजिनरी है, हमें तो अभी थोड़ी देर बाद में इसी पे आना है। तो यहाँ बहुत तकलीफ चालू हो जाती है, ठीक है ना? कहानी समझ में आई? अब देखो ये जितना भी मैंने आपको समझाया ना, ये सिर्फ इसलिए ताकि आगे तक की मेरे काम बन जाए, मेरे लिए जरूरी नहीं था। हटा दूं ये सब, है ना? हाँ, मैंने ये सब सिर्फ आपको ऐसी जानकारी देने के लिए समझाया। अब जरा क्वेश्चन में आता हूं, रेडी? डायग्राम कोई सा भी गया, भाड़ में जाए डायग्राम, आप तो सम ऑफ रूट पे दिमाग लगाओ, माइनस बी बाई ए, हाँ या ना? मैं आपको याद दिलाता हूं, माइनस तो खुद का आइडेंटिटी है, बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव, हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोला करो। नेगेटिव, सम ऑफ रूट कैसा है? नेगेटिव। अच्छा जरा प्रोडक्ट ऑफ रूट बोलो। प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू सी बाई ए, सी भी पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव, माने कैसा है? पॉजिटिव। माने दो नंबर ऐसे हैं जो जब आप जोड़ते हो तो नेगेटिव आता है और गुणा करते हो तो भाई सम ऑफ रूट का मतलब अल्फा इंटू बीटा ना, और ये अल्फा प्लस बीटा दो चीजें जुड़ती हैं तो नेगेटिव देती है, लेकिन गुणा करती है तो पॉजिटिव देती है। इसका मतलब कैसे? दोनों नेगेटिव है। हाँ, क्या 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 बोला? दोनों नेगेटिव है। श्योर है ना? भूलना नहीं, दो नेगेटिव चीजों को जोड़ो नेगेटिव आएगा, दो नेगेटिव चीजों की गुणा करो, इसका मतलब अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव। लिख दो ना, अल्फा बीटा दोनों कैसे हैं? नेगेटिव। कौन सा आंसर लगाऊं? ए लगाऊं या बी लगाऊं? बी। हाँ, ऐसा आंसर बोलना जिसमें दोनों एक साथ चिपक जाएं। बी पक्का? पक्का है ना? लगा दो। हाँ। अरे बी का मतलब होता है नेगेटिव रियल पार्ट का मतलब होता है अगर कल को कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हो गए। याद है ना? याद है ना? हमारा ए बी सी पॉजिटिव तो दोनों केसेस में था, ऐसे वाले में भी था और ऐसे वाले में भी था। नहीं समझ में आया? इस केस में अपने हमें रियल थे, है ना? और इस वाले केस में क्या था? इमेजिनरी थे। तो हमारे को रियल और इमेजिनरी में नहीं फंसना, हमको एक कॉम्प्लेक्स चिपका देते हैं, उसमें रियल और इमेजिनरी दोनों घुस जाएंगे, ठीक है? तो इसलिए बी ऑप्शन इज ज्यादा बेटर ऑप्शन। अरे जब आपको पता है कि जैसे ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना? श्योर है? अच्छा, ये एक रियल नंबर भी हो सकता है क्या? कब? जब बी जीरो है। तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर है कि नहीं है? इसका मतलब जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे होते हो ना, माने ज्यादा बड़ा डोमेन खोल देते हो। जब आपने ये वाला ऑप्शन चुन लिया ना तो उसमें ये ऑटोमेटिकली घुस गया। नहीं समझ में आपके? हालांकि हमारे को ये तो पता चल गया कि दोनों नेगेटिव हैं, लेकिन हमने कहा दोनों कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हैं। कॉम्प्लेक्स नेगेटिव रियल नेगेटिव ऑटोमेटिकली आ गया। नहीं समझ में आ रहा? आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ते हैं, आगे है ना? आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आप में से कई लोगों को अब ये पता चला, वो मैंने पिछली प्रैक्टिस किस लिए करी थी? फर्दर फ्यूचर के लिए। मेरे पास समय नहीं है ना, तो मैं अभी से एक एक चीज को समझाता चल रहा हूं। अब मैं आगे बोलूंगा बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो आप में से कई लोग चमक जाएंगे, ठीक है ना? तो मेरे को उस समय पे ज्यादा दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना? मैं बोलता जा रहा हूं और सुनते जाना, क्योंकि अपने को तो मिनट टू मिनट क्वेश्चन गिनता हूं मैं तो, ठीक है? इस क्वेश्चन को करने में अपने 4 मिनट लगे, जबकि पिछले 5 क्वेश्चन करने में अपने 6 मिनट लिए थे। मैंने हमने 10 मिनट में सिर्फ 6 क्वेश्चन करे, छठे पे अब आया हूं, 7वें पे आ जाओ, ठीक है? हाँ भाई, फेमस क्वेश्चन है ना? ये कह रहा है कि आपके पास 2 इक्वेशन है, px प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसके रूट क्या है? अल्फा बीटा। तो बच्चे ने तुरंत गिन लिया, अल्फा प्लस बीटा जरूर माइनस पी होगा, अल्फा बीटा क्यों होगा। इतनी दूर तक तो कट कट गिन लिया। अगला चलो, अगली एक और इक्वेशन दी है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस आर इक्वल टू 0 के रूट्स गामा डेल्टा है, गामा प्लस डेल्टा माइनस का पी और गामा डेल्टा है ना? डेल्टा इज इक्वल टू माइनस आर। अब सुनो आगे क्या बोल रहे हैं। आगे बोल रहा है, कह रहा है कि अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस डेल्टा। सही है? अल्फा माइनस डेल्टा नहीं होगा, ये बीटा माइनस डेल्टा होना चाहिए, सुंदर लगता थोड़ा, नहीं? मेरे को ऐसा लगा, बीटा की बात ही नहीं चली, नहीं तो बुरा नहीं मानेगा वो। सही है क्या? चलो देख लेते हैं। एक काम करो, गुणा करो इसको, अल्फा स्क्वायर माइनस गामा अल्फा, आगे जल्दी गुणा करो, अल्फा डेल्टा प्लस में
गामा डेल्टा, ऐसा दोनों में कॉमन क्या है? क्या बात है। तो आप देखो जरा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा कॉमन आती है, अंदर क्या बचा? गामा प्लस डेल्टा, और गामा प्लस डेल्टा बोले तो माइनस का पी, और प्लस में गामा डेल्टा माइनस का आर। क्या बात है, सुंदर दिख रहा है ना? अब बोलो सब क्या दिख रहा है? अल्फा स्क्वायर प्लस में पी अल्फा माइनस का आर इक्वल टू 0। जल्दी से आर और वाली इक्वेशन में दौड़ो, ये रही। इसमें कोई एक काम करो, अल्फा डाल दो। अल्फा डालने पर क्या आएगा? अल्फा डालने में 0 आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, पक्की बात है, अपने से कोई गलती हो रही है। थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, ठीक है? थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। क्या माइनस आर बहुत क्लोज है अपन, है मेरे को लग रहा है क्वेश्चन में अपने कोई लोचा करा है। इक्वल टू 0 कौन कह रहा है? इक्वल टू 0 ना, ये तो तुक्के में आ गया। ये तो क्वेश्चन लॉग हो रहा है, मेरे को लग रहा है हमने कुछ गलती करी है। क्या? नहीं सही है, अल्फा बीटा पहली रूट के इक्वेशन, दूसरी रूट के इक्वेशन ये रहे। अगर कल को यहां क्यू आ जाता ना तो मेरा काम बन जाता। क्यू आता है यहाँ क्यू आ जाता तो मेरा काम बन जाता। अगर क्यू आता तो नहीं 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 नहीं, इसकी वैल्यू सोचो। देखो ये मिल रहा है मेरे को, ये देने को तैयार है। कह रहे हैं देखो जरा, समझ में आ गया? यस सर। देखो देखो दिख गया, एक को दिख गया, दिख गया क्या? यस सर। दिख गया पक्का? ये तो माइनस क्यू बोल रहे हैं। यस सर। माइनस क्यू माइनस आर, आगे क्या आंसर? यस सर। नहीं है? अरे अल्फा स्क्वायर इसको तो सेटिस्फाई करेगा ना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस में पी अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस में पी अल्फा इज इक्वल टू माइनस क्यू। यस सर। नहीं है? हाँ जल्दी से जल्दी, जितना तेज खींचेंगे ना। हाँ क्योंकि चैप्टर जैसे ये चैप्टर रोटेट होने चाहिए। आप क्वेश्चन रोटेट तो बाद में करना, चैप्टर रोटेट होंगे ना तब आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, आपको लगेगा वर्थफुल है। आगे बढ़ेंगे, ए बी सी डी ना ना, ए बी सी सिर्फ 3 नंबर इस तरह से हैं। देखो इसने क्या किया है, 4a + 2b, एक आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता हूँ, ये क्वाड्रेटिक है ना। इसमें जल्दी से इसको, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को fx मान लेता हूँ। इसमें x की जगह 2 डालो, 4a + 2b + c, ये कितना दे रखा है? फंक्शन की 2 पे वैल्यू 0 है, दे रखी है। ये बराबर 0 माने फंक्शन की 2 पे वैल्यू 0 दे रखी है। आगे क्या मांग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट्स होंगे। देखो इसका मतलब एक रूट, भाई किसी का आंसर 0 तभी आता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 जान देती है, वह फंक्शन का रूट होता है। और अगर 2 डालने पे 0 आया तो जरूर एक रूट 2 है। नहीं समझ में आया? एक रूट 2 है, इसका मतलब एक रूट रियल। एक रूट रियल हो तो दूसरा रियल पक्का, क्योंकि अगर कॉन्जुगेट होता तो buy 1 get 1 में आता। तो इसका मतलब एक रूट रियल तो दूसरा रियल होना श्योर, दूसरा रियल होगा, है क्या भाई? तो दोनों रूट्स कैसे बोलूं? रियल रूट्स। चले आगे, एक रूट रियल तो दूसरा भी रियल। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये धीरे 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 हीटअप होगा, ये मेरे को लग रहा है इसका माहौल। अगले पे जाएगा, एक्सप्रेशन कह रहा है कि इसका देखो एक्सप्रेशन का साइन हमेशा ए के साइन से मिले, तो मैंने क्या सिखाया था? डी नेगेटिव होगा, याद है ना? तो इस बात को लिख लो, है ना? एक्सप्रेशन और ए का साइन सेम इंप्लाइज डी नेगेटिव, ठीक है? मैंने कहा था ना, ये आगे आने वाले टाइम में सब जो भी बोला ना सब पढ़, अपने आप ही पढ़ेगा। क्वेश्चन में जाएंगे कहां हम बाहर। उल्टा ये हो सकता है कुछ चीजें छूट जाएं, लेकिन चीजें तो फॉल होती हैं बहुत, मतलब 80% सही जगह गिरती हैं। आगे बढ़ दो, नेक्स्ट चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ए बी अपने आप में रियल नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखवा लो पहले, ax² + bx + 1 = 0। सोच लिया? रुको रुको रुको, इसको फंक्शन मान लो। इसको देख करके आइडिया पड़ता है कि फंक्शन में 1 डाला, बोलो डालो 1, a + b + 1, और ये a + 1 b + 1 की वैल्यू पूछ रहे हैं। क्यों माइनस होगा? ओके सॉरी। अच्छा देखो एक सेकंड, ये माइनस दे रखा है ना, रुकना रुकना रुकना, इसके रूट्स कैसे हैं?
अरे रूट देखो, पढ़ो क्वेश्चन को। इमेजिनरी कैसे दिए? इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट होने पर दो कंडीशंस होती हैं, या तो पूरा ऊपर या पूरा नीचे। नहीं समझ में आया? अच्छा रुको रुको रुको, एक मिनट, पूरा ऊपर या पूरा नीचे। मैं दो कंडीशंस रख रहा हूं, ये या ये खुला। ये खुला ना आपके सामने। अब रुको, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इसने ये बेवकूफ है क्या? अच्छा खासा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दे सकता है, इसने 1 को सोच के दिया होगा ना। अब एक काम करो, फंक्शन में 0 डालो, फंक्शन में 0, फंक्शन में 0 डालो ना, 1 आएगा। 1 कैसा है? पॉजिटिव, याद है ना? अब देखो सब, मैंने कहा था कि अगर रूट्स इमेजिनरी हो और एक दाना भी पॉजिटिव निकल गया तो पूरे का पॉजिटिव देना नहीं है। अरे फंक्शन की 0 पे वैल्यू 1 है, 0 पे वैल्यू 1 इसमें आ ही नहीं सकती। ये तो 0 पर माइनस में जा रहा है पूरा, ये पूरा ही नीचे है ना। तो फंक्शन की 0 पे वैल्यू 1 है, तो ये ग्राफ आया था लेकिन गलत सिद्ध हो गया। नहीं समझ में आया? तो ये ग्राफ उठा, तो ये लिख लेते हैं, ये ग्राफ उठा। अगर ये ग्राफ उठेगा तो इसमें हमारे को पता चला सारा पॉजिटिव है, सही है ना? अगर सारा पॉजिटिव है तो फंक्शन की ये कौन है पता है? a प्लस बी प्लस 1 कब आएगा? जब फंक्शन में -1 डालोगे तब a प्लस बी प्लस 1 आएगा। तो -1 पे वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव तो सब पॉजिटिव है, नहीं है? हाँ पॉजिटिव होगा। ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, आपको ध्यान रखना, वहां पे एकदम मौके पे स्ट्राइक नहीं करेगा। आपकी प्रैक्टिस घनघोर होनी चाहिए, घनघोर एकदम जबरदस्त। जैसे आपको लगेगा हाँ यार मैंने कम से कम एक सर्टेन लेवल तक तो एक एक चीज रिगड़ के रख दी है, ठीक है ना? उसके ऊपर के कोर पे अपन वहां फाइट मारेंगे। बिल्कुल आपको एकदम है ना मगअप होना चाहिए, क्रैम्प्ड होना चाहिए, सब कुछ याद। आगे बढ़ो। चलिए, हमारे लिए अच्छा और सुखद बात यह कि 10 क्वेश्चन तो हो गए, ठीक है? 60 है ना? 60 है 70 है? 62, 60 ही मान लें अपन तो, है ना? 60 क्वेश्चन में से 10 तो हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ग्रोथ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। आपको इक्वेशन दिख रही है? Yes, मुझे दिख रही है x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का x और प्लस का 2 इज इक्वल टू p। देख लो जल्दी से, देखो माइनस का x स्क्वायर 2x माइनस x, सही है क्या शिवम? तो देखना जल्दी, टाइम लगता है आपको, जान करके आप कोमा में रहते हो, पता है, बुरा नहीं करते, सही है क्या? नहीं समझ में? प्लस एक्स होगा क्या? प्लस का कर दूं? श्योर है? हाँ, तो फाइनली देखा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस पी इक्वल टू 0 कर दूं? अच्छा, इसके रूट्स कैसे? डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव। डिस्टिंक्ट मतलब समझते हो? दोनों रूट अलग, डी पॉजिटिव कर दूं? अच्छा रुको, और पॉजिटिव का मतलब ध्यान रखना, दो रूट, दोनों रूट पॉजिटिव तो जरूर उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। अरे उनका सम भी पॉजिटिव, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। नहीं समझ में आया? अरे दो रूट अल्फा बीटा पॉजिटिव दिया ना? अल्फा बीटा पॉजिटिव माने अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव और अल्फा बीटा भी पॉजिटिव, यूं समझ के चला करो। डी पे दो, डी 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2 प्लस पी इज ग्रेटर देन 0। श्योर है? तो अपनी तरफ से हो गया 1 प्लस 8 9 माइनस पी इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब पी इज लेस देन 9। 4p इज ये इतना है ना, तो 4p इज लेस देन 1 मैंने p इज लेस देन 9/4। आंसर एक ही उठेगा बी, और कोई है ही नहीं। फिर भी एक बार गिन दूं? यस सर। है ना? अल्फा बीटा दिखा दूं? यस सर। अल्फा बीटा c बाई ए, c बाई ए कितना हुआ? माइनस का p माइनस 2, p माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 माने p इज ग्रेटर देन 2, और क्लोज आ गया। यस सर। अरे कुछ नहीं किया मैंने, दो रूट पॉजिटिव तो उनका सम पॉजिटिव, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव नहीं है, पानी देना, है ना? अगले वाले आ जाओ, नेक्स्ट। अगले पे जाऊं? क्या आएगा? ए? 2 से बड़ा 9/4 से छोटा तो ना पक्का है, इनफाइनाइट तो लग ही नहीं सकता, चाहे कुछ हो जाए। 9/4 से छोटा नहीं है? आगे बढ़ू? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आगे बढ़ जाओ बस। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहे हैं, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन है। दो रूट कॉमन होते हैं तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। नहीं याद आ रहा? अगर किसी भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन हो तो उनके रूट्स, उनके कोफिशिएंट प्रोपोर्शनेट होते हैं। क्या बोला मैंने?
दोनों रूट कॉमन हो तो दोनों के कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल होते हैं। अच्छा बताओ पहली का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, एक मिनट ढंग से लिखना जरा, 6k एक्स स्क्वायर पहले तो, ठीक है ना, प्लस के, अरे 6k प्लस 2x स्क्वायर नहीं आया। अच्छा प्लस के अंदर बोलो, प्लस में rx, आगे बोलो, प्लस में कितना 3k माइनस 1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन बोलो, 12k प्लस 4x स्क्वायर, सही जा रहे हैं भाई, प्लस में px, सही है भाई px, और प्लस में कितना 6k माइनस 2, यही तो होगा। अब जरा सोचो जरा, ये कह रहा है कि 6k प्लस 2 बटा 12k प्लस 4, ठीक है ना, बराबर में r बटा p, और बराबर में कितना 3k माइनस 1 अपॉन 6k माइनस 2, यही तो होगा। ये दोनों कट के 1/2 देगा, है ना, तो r बराबर कितना हो गया 2, इसको गिन लो ना, उल्टा करो, 2r बराबर में p, इसका मतलब 2r माइनस p बराबर 0। लीजिए सब आंसर आ गया। अभी भी नहीं आया आपको समझ में? जब भी दो रूट्स के दोनों रूट्स, सॉरी दो क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स कॉमन होते हैं तो उनके सारे कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनेट होते हैं, है ना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट पर जाओ, क्वेश्चन नंबर 13। ये दोनों का कितना कॉमन रूट है? एक कॉमन रूट है। पहली इक्वेशन क्या है 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है 2x स्क्वायर प्लस में bx प्लस 1 इक्वल टू 0। श्योर है? दोनों का कॉमन रूट अल्फा मान लो, अनकॉमन रूट को बीटा और गामा मान लेता हूं, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस। ओ हो, अपने को बाद में दिमाग लगाएंगे, अपन पहले काम करते हैं कि हमारे को ये पता चल गया कि अल्फा स्क्वायर, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर अपॉन माइनस का अल्फा अपॉन 1 अपॉन, सोच लिया, अल्फा स्क्वायर के नीचे आ गया a माइनस बी। सोचो अल्फा के लिए बोलो 3 माइनस 2, 1 के लिए बोलो 3b माइनस 2a। श्योर है क्या भाई? ओके, इसकी जगह 1 कर दूं? श्योर है? तो अल्फा बराबर कितना 1 अपॉन 2a माइनस b, 3b, यही होगा। अच्छा जरा इधर से इन दोनों से अल्फा निकालो, अल्फा से अल्फा उड़ दूं? कॉमन मत रहना प्लीज, सबका इलाज है अपने पास। अल्फा बराबर में b माइनस a, ये दोनों बराबर होंगे, तो अपनी तरह से लिख सकता हूं 1 अपॉन 2a माइनस 3b इज इक्वल टू b माइनस a। आओ सब गुणा करें, तो 2a इंटू दिस 2ab, 2a इंटू दिस माइनस का 2a स्क्वायर, 3b इंटू दिस माइनस का 3ab, सही है, और प्लस का 3ab और माइनस का 3b स्क्वायर, यही तो होगा। तो मिलाकर कितना हो गया 5ab माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 1, सॉरी इक्वल टू 1, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। हाँ मिनिमम बस जितना रिक्वायर्ड है उतना अपन काम का लिख लेते हैं, ठीक है, जितना बस कि इतने में हमारा काम निकल जाए। वैसे कई स्टूडेंट तो पैरेलली भी लिखते रहते हैं। तो ग्रुप फॉर्म हो गए, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, रेडी? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द इक्वेशन, ये बेटा तुम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इक्वेशन दिस एंड दिस, एक इक्वेशन बोलो x क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है हमें x क्यूब प्लस का 7x स्क्वायर प्लस px प्लस r इक्वल टू 0, सही है। इनके दो रूट कॉमन है। रुको एक सेकंड, इसके दो रूट अल्फा बीटा, इसके भी दो रूट अल्फा बीटा। दुनिया ये तो कहती है दोनों के सेम है, एक जैसे रूट है। तीसरे रूट का नाम x1 लिख लो और इस रूट का नाम x2 लिख लेते हैं। तो दुनिया को पहले क्या पता चल गया वो देख लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस x1 सम ऑफ रूट -5, माइनस का b बाई a इज इक्वल टू -5, सही है। इसके लिए बोलो अल्फा प्लस बीटा प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस का 7। एक और काम खत्म हो गया। अच्छा दोनों में p सेम है तो जरूर काम आता होगा, तभी बेटा लेके आया, नहीं तो क्यों लाता? समेशन अल्फा बीटा, याद है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट अ टाइम। समेशन अल्फा बीटा इज इक्वल टू -p इज इक्वल टू p, ओके। अच्छा समेशन अल्फा बीटा इज इक्वल टू
पी, Yes, sir. सही है, ठीक है, हाँ दे दो। अब समेशन अल्फा बीटा इज इक्वल टू पी, श्योर है ना? Yes, sir. अब यहाँ पे फिसलना नहीं, मेरे साथ रहना है ना। क्वेश्चन के अंदर एक क्यू दे रखा है, एक आर दे रखा है, उस पर बाद में दिमाग लगाएंगे। मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, और वो ये आ रहा है कि मैं इन दोनों का यूज कैसे करूं, है ना? तो यूज करने का तरीका ढूंढ रहा हूं मैं कि x1 x2 को निकाल के सकते हैं। घटा देता हूं, क्यों? ठीक है, दो बार घटा दूं। मेरे हिसाब से ना मैं एक सेकंड में आपसे एक और चीज सीखना चाहता हूं। समेशन अल्फा बीटा पता है आपको क्या होता है? अल्फा बीटा प्लस अल्फा x1 प्लस बीटा x1, नहीं है? इसका मतलब ये कि x1 कॉमन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना? p p p p आपने बोला था ना p, श्योर है ना? अच्छा जरा इधर बोलो अल्फा बीटा प्लस में x2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, ना मत करना p, नहीं है समझ में? अरे वो जो पहले लिखा था वही लिखा है दोबारा, बस पिछली बार समेशन में लिखा था, अब यार खोल के लिखा है। फिर मैं क्या चाह रहा हूं, इसको घटाओ, घटा दो, इसको भी घटा दो, इसको भी घटा दो। इधर कितना आ गया? 0। इधर इन दोनों में कॉमन क्या आ गया? इधर क्या बचा? x1 इक्वल टू 0। दो बातें होंगी, तो ये 0 या ये 0। लेकिन अगर ये 0 हो गया तो x1 x2 बराबर हो जाएंगे, माने तीसरा रूट भी सेम हो जाएगा, जबकि इसने तो दो रूट कॉमन बोले हैं, हाँ या ना? इसका मतलब x1 x2 आपस में बराबर, हाँ, तो x1 x2 आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब जरूर अल्फा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर, और अल्फा प्लस बीटा 0। यहाँ पे खुशी के लड्डू फूट गए, x1 की वैल्यू -5 हो गई, x2 की वैल्यू -7 हो गई, माने दोनों रूट आ गए, -1 -7 ए आ गया, ठीक है? हटा दूं? हाँ हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन संख्या 15 कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की पावर 4 माइनस का kx क्यूब प्लस का kx स्क्वायर प्लस का lx प्लस का कैपिटल M बराबर 0 के 4 रूट अल्फा बीटा गामा डेल्टा आपको दिख रहे होंगे। सर ये कह रहे हैं KLM अपने आप में रियल नंबर्स हैं, ठीक है? तो मांग रहा है अल्फा, रुको, बाकी सारी बातें दूसरी तरफ, पहले तो आ जाओ इस तरफ, जिस जो काम धंधा अपना है ना, इन सब की वैल्यू k, सही है क्या भाई? अच्छा इधर की तरफ देखा, समेशन अल्फा बीटा k नहीं है। अच्छा बताओ इसका स्क्वायर बोलो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस में टो समेशन अल्फा बीटा बराबर के स्क्वायर, बोलो ना। अच्छा बताओ ये तो छोड़ दो, इसकी वैल्यू कितनी? के। तो ये इधर की तरफ देखा जाए तो के स्क्वायर माइनस 2k, कौन? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, यही तो मांग रहा है। अच्छा ये कह रहे हैं इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू का मतलब समझो, ये अपने आप में के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 माइनस 1 लिखा हुआ है, बोलो ना। इसका मतलब क्या दिख रहा है? k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, कोई भी स्क्वायर अपना मिनिमम 0, कॉमन में मत रहना, इसका इलाज नहीं मेरे पास, याद है ना? हाँ ये ध्यान है, इसका मिनिमम 0, याद है ना? अरे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर का मिनिमम कब आएगा? जब ये 0 होगा, और ये 0 कब होगा? k बराबर 1 पर, ये तो मांग रहा था बस, ठीक है? मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? दोनों ही आंसर सही है, 0 -1 मतलब -1 नहीं है। ठीक है ना? ऑर्डर निकाल लेना कि 4 बार से ज्यादा अगर कोई भी क्रैश कोर्स का बालक अगर छुट्टी पे रहता है ना, तो फिर वो छुट्टी पे रहेगा परमानेंटली, नहीं? हाँ अगला, ये इस पे बात करें, ये बहुत जरूरी है, ये हमारे को आइडिया देगा रेंज का, है ना? और रेंज क्या है? ये खिड़की क्वेश्चन कहलाता है। खिड़की क्वेश्चन क्यों? क्योंकि ये देखो ना, एक्चुअल में आप में से किसी को बताऊंगा 4x स्क्वायर का मतलब y = 4x स्क्वायर होता है। तो हम लोग गधे से गधे बच्चों को इसका ग्राफ पता है। इसकी रेंज कोई भी बताता है 0 से इन्फिनिट है, तो फिर 0 से इन्फिनिट बोल देना। नहीं बोल रहा ना, क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि अगले ने इसका x बांध दिया, ये देगा तो कोई ना कोई x देगा तो जरूर फंस जाएगा ना ये। तो हमें पता लगा यहां से यहां तक की खुली है खिड़की, इसका तो पूरा ग्राफ दिखा ही नहीं। जब पूरा ग्राफ दिखा ही नहीं तो इन्फिनिट कैसे बोल दूंगा भाई? अगर भाई देवे खिड़की में फोटो इतनी से आ रही है तो मैं बताऊंगा ना, नीचे यहां तक थी, ऊपर यहां तक थी, यही तो बताऊंगा भाई। नहीं आया समझ में? इसीलिए इसको क्वेश्चन को खिड़की क्वेश्चन कहता हूं मैं। इसका हमेशा एक x को बांधने के लिए कुछ दिया होता है ताकि वो x से खेलते रहो,
और दूसरी तरफ एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया होता है, वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सप्रेशन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बनाना तो बहुत आसान है भाई, माइनस बी बाई 2a से माइनस डी बाई 4a से इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट से माइनस डी बाई 4a, दो ही तो आंसर होते हैं। तो इसका मतलब ये कि इतना आसान क्वेश्चन नहीं देना हो तो क्या करो, आगे जान करके उसकी एक्स की खिड़की बांध दो, तो भाई खिड़की पूरी खुलेगी ही नहीं तो बच्चा सही आंसर कैसे बोल लेगा। इसका मतलब ये हमें बताएगा ग्राफ कितना दिखेगा, इसका मतलब दुनिया को पता चल गया कि ये लिखा हुआ है 6x स्क्वायर है ना, ये मेरे को दिख रहा है अचानक से 2x स्क्वायर दिखने लग गया, माइनस का 4x माइनस का 8x माइनस का 8x इधर आया, प्लस का 3x दिखने लग गया कई बच्चों को, ठीक है, माइनस का 24 इधर आकर के माइनस का 27 दिख रहा है भाई, नहीं दिखा, दिख गया, अपॉन में नीचे कितना दिख गया, x स्क्वायर प्लस का माइनस का 2x प्लस 6 इज नेगेटिव, कोमा में चलेगा कई लोग नहीं, क्या करने का, ऊपर वाला टूटेगा क्या, ऊपर वाला भी टूटेगा, देखो एक बात तो पक्की है 2x तो जरूर आएगा, एक x जरूर आएगा, नीचे वाला, ये नीचे वाले के लिए बोल रहे हैं, इसका d पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, d नेगेटिव है क्या, आर यू श्योर, पक्का है ना, 4 माइनस 24 नेगेटिव होता है, नहीं है, अब तो ठीक है, तो नेगेटिव तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सिर्फ a लेस देन 0 रह जाएगा। अच्छा तब तक 27 का तोड़ सोचो, 9 और 3, 9 और 3, 9 और 3 नहीं बैठेगा नहीं, हाँ सीधा बोलो ना, कहाँ घुमा रहे हो, 9 और 6 पक्का नहीं है, कितना प्लस का 9x, इधर माइनस का 3, नहीं है 9 और 3, अरे आया ना, अरे देखो सही 9x ही बना, ये माइनस का 6x बना, प्लस का 3x बना, अब ऐसा मत होना है, मतलब शक्ल तो ऐसा, ठीक है, ये बाला फंक्शन की ओर, x अपनी वैल्यूज 3 और माइनस 9/2 में चुप गया, लो चुप गया 3 और माइनस का 9/2 क्वेश्चन खत्म, ठीक है, रुको 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 रुको, ये तो x है यार, अपने को तो उसकी रेंज बतानी थी, अच्छा इसका मतलब 4x स्क्वायर ने अपना ग्राफ बनवाया, माइनस का 4.5 इधर पाया गया, और प्लस का 3 इधर पाया गया, अब ऐसा मत बोलना मुझे नहीं पता चल रहा, x की वैल्यू यहां से यहां तक है ना, तो सिर्फ इतना ही ग्राफ पता चलेगा ना मुझे, 3 पे वैल्यू कितनी होगी, 4 इंटू 3 का स्क्वायर, ग्राफ किसका है, y को 4x स्क्वायर का ना, तो x की जगह 3 डालो ना, तो कितना हो गया 9 चौक 36, अच्छा बताओ जरा जल्दी से 9/4 डालो, 4 इंटू माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, 4 से 4 कटा 81, तो बताओ कहां से कहां तक, 0 से 81 तक है क्या कोई आंसर, अब ये 0 कहां से आ गया सर, ग्राफ नीचे से नीचे 0 गया था, मैं क्या करूं, नहीं आप कहोगे 36, मैं कहूंगा और भी तो नीचे गया था, तो आंसर कहां से कहां तक हुआ, 0 से 81 तक ही गया। अच्छा सर ये क्या है, ये वो x है जितनी खिड़की खुली थी, और ये क्या निकाला हमने, उस खिड़की के अंदर पाया कि ये नीचे नीचे 0 और टॉप से टॉप 81 तक दिख रहा था मुझे, ठीक है आगे बढ़ूं, है ना, हालांकि अब क्वेश्चन लेंदी आने लग गए, शुरू में आसान आए थे तो ऐसा लग रहा था हर 2-2 मिनट में हम चमत्कार कर रहे हैं, लेकिन अब पता चल रहा है ना। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17, रुको, ए पॉजिटिव ऊपर की ओर मुंडी, डी नेगेटिव माने ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कहां पर, F0 पर, नहीं है समझ में, दिख रहा है आपको, देखो 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 जरा, ऐसा ये ऑब्ट्यूज एंगल बनना चाहिए, ए में बन रहा है, अरे ए में बन रहा है ना, और सी कैसा है, लेकिन सर इसने तो y एक्सिस को x एक्सिस के ऊपर काट दिया, y एक्सिस को x एक्सिस को ऊपर काटेगा तो c पॉजिटिव होगा सर, a नहीं बैठा, नहीं समझ में आया, c नेगेटिव है ना, c नेगेटिव का मतलब ओरिजिन के नीचे काटेगा, y एक्सिस को ओरिजिन के नीचे काटेगा, सही है बात समझ में, हाँ तो ये ग्राफ हमारा सेट नहीं हुआ। अब दूसरे पे चलो, बी के लिए बताओ, सी नेगेटिव है, सी एक्स एक्सिस के नीचे है, अच्छा और दूसरी बात ए पॉजिटिव है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तीनों बातें सेट है, नहीं है, इसलिए बॉम्बे बसंती। चलो आगे, नहीं समझ में आया, मैं दोबारा पूछ लूं, अच्छा बी का क्या रोल होता है, 0 पर मैंने y एक्सिस पे जहां कटा वहां पर ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट है, ऑब्ट्यूज होगा तो और एक्यूट होगा तो, और सी का क्या रोल है, ओरिजिन के नीचे होगा तो नेगेटिव, सी नेगेटिव, ओरिजिन के नीचे कटेगा तो सी नेगेटिव, ओरिजिन पर कटेगा तो पॉजिटिव।
कौन? ग्राफ। अरे ग्राफ 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 कटेगा ना? Yes, sir. हाँ भाई, अगला बोलो। द एंटायर ग्राफ ऑफ द एक्सप्रेशन इज स्ट्रिक्टली अबव द एक्स एक्सिस। पूरी तरह एक्स एक्सिस के ऊपर है, ऐसा कर लूं? Yes, sir. हाँ? D negative. तो इसका डी कैसा हुआ? Negative. श्योर है? Yes, sir. डी नेगेटिव करते के स्क्वायर, हाँ के माइनस वन का होल स्क्वायर। Yes, sir. अरे ये समझ में आया आपको? Yes, sir. हाँ आ गया। के माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 36 इज नेगेटिव, ऐसा? तो ये बोलो तो 6 का स्क्वायर कर दूं? तो ये के माइनस वन माइनस 6 और यहां लिख देता हूं के माइनस वन प्लस का 6 इज लेस देन 0, सही है? तो यहां पे दुनिया को दिख गया के माइनस 7 के प्लस 5 इज नेगेटिव। इसका मतलब के अपनी दोनों वैल्यू के बीच छुप गया, 7 और माइनस 5। है क्या कोई आंसर? बॉम्बे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए अगला 19वां क्वेश्चन। हाँ क्या कर दूं? हाँ झटका देना, ठीक है। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या है? अल्फा बीटा। देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ पी जिसके लिए एक रूट 1 से छोटा और दूसरा रूट 2 से बड़ा। इसका मतलब समझे 1 और 2 इससे, और देखो 1 यहाँ और 2 यहाँ। देखो सुनना, एक रूट 1 से छोटा, दूसरा रूट 2 से बड़ा, तो इसका मतलब दोनों बीच में। और मैंने कहा था जब भी कोई बीच में होता है सिर्फ साइन देखते हैं, सिर्फ साइन देखेंगे, नहीं समझ में आया? अगर दोनों अपोजिट हो तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव लिखते हैं। यहाँ पे देखो F1 कैसा, F2, बस सिर्फ इसी से काम बनेगा। बात समझ में आई? F1 भी कैसा नेगेटिव और F2 भी कैसा। अब जरा F1 बोलो, F1 फंक्शन में 1 डालो, 1 माइनस 2p माइनस का 3 माइनस का 15 नेगेटिव। सोच लो, नहीं आया? अच्छा दूसरी तरफ 2 डालते हैं हम लोग, 4 माइनस का 2p इंटू माइनस 2, सही है? माइनस का 15। अरे धीरे धीरे सही चलता रहो, लेकिन सही है, ऐसा थकना नहीं है। थकान तो बहुत, मुझे भी बहुत है, और मैं तो लगातार बोल रहा हूँ पिछले उससे कुछ नहीं। थकान वकान सब ये सिर्फ है ना पैरामीटर्स हैं जो 1 साल 1.5 साल बाद में आप कहानियों में गाओगे, यार मैंने वहां बहुत मेहनत करी, मेरा इसलिए हुआ, ठीक है? मेरे को बहुत नींद आती थी, मेरे को भी बहुत नींद आती। तो कभी आप किसी दिन अपनी कहानियां सबको बताओगे ना, उस समय पर आपको बाबू करने के लिए इतनी मेहनत करना आवश्यक है, ठीक है? 6p इज लेस देन 14, सोच लो। तो p इज लेस देन 7/3, नहीं है? अच्छा 4p और ये कितना बना? माइनस का 11 इज लेस देन 11, p इज लेस देन, ये किधर लेके जाना चाह रहा है? 11/4 से 7/3 छोटा होता है क्या? अरे 2 पॉइंट कुछ है, 2.33 और ये 2 पॉइंट कुछ बहुत ज्यादा है, 3 के आसपास है। तो इसका मतलब ये कि 7/3 से माइनस इन्फिनिट। बॉम्बे, अरे बॉम्बे बसंती, देखो आप खचू। हाँ भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 20। उम्मीद नहीं थी वैसे मेरे को 20 की, ठीक है, लेकिन 20 हो गया। देखो अल्फा कहाँ है? जल्दी बोलो। 1 और 2 के बीच में। बस देखो लड़का फंस गया, दिख गया आपको? F1 इंटू F2 नेगेटिव। काम खत्म करो। आगे बोल रहे हैं बीटा कहाँ है? 2 और 3 के बीच में, लगा दूं? बीटा 2 और 3 के बीच में, इसका मतलब F2 इंटू F3 नेगेटिव। सोच लिया? आगे हो ही जाएगा आपसे। मैं आगे चलूं, है ना? क्यों टाइम वेस्ट करें, है ना? घर पे आपके लिए कई चीजें दोबारा करने की हैं। अभी टेस्ट होगा, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा इधर उधर नहीं करूं, हो सके इसी के अंदर क्वेश्चन दूं, लेकिन हम उसमें क्या करेंगे, आपके आंसर को थोड़ा बहुत गड़बड़ कर देंगे, समझ रहे हैं? जिससे आपको वहां जाकर के थोड़ा दिमाग लगाना पड़े। इससे क्या है ना, आपको काफी हद तक, जैसे अब मैं ये चाहता हूं कि देखा हुआ क्वेश्चन है ना, तो उस पर आपका एकदम सीधा कमांड होना चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत तो हम गड़बड़ करेंगे ही, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है? एकदम सीधा सीधा तो नहीं देंगे, लेकिन है ना आपका इन 3-4 चैप्टर पे, इतने क्वेश्चन पे तो पक्का एकदम मन होना चाहिए यार, ये 100-150 क्वेश्चन तो रटे हुए हैं अपने को। आगे बढ़ता हूं, है ना? क्वेश्चन संख्या 21 आगे बोल रहा है पी की वैल्यू बताइए जिसके लिए ये एक 2 से ज्यादा रूट हो, हैं? क्वांटिटी की 2 से ज्यादा रूट। आइडेंटिटी का मतलब A0 B0 C0, सही है? A कितना? p² - 3p + 2 = 0। इसका मतलब p - 1
p माइनस 2 बराबर 0 बोले तो p इक्वल टू 1,2। इस पर आ जाओ b पे, b बोलो p स्क्वायर माइनस का 5p प्लस का 4 बराबर 0, इसका मतलब p माइनस 1 इंटू p माइनस 4 बराबर 0, इसका मतलब p की वैल्यू 1,4। आगे बढ़ो, तीसरा c कौन है, p माइनस p स्क्वायर बराबर 0, p कॉमन 1 माइनस p बराबर 0, इसका मतलब p की दो वैल्यू 0 और 1, सब में क्या है p इक्वल टू 1। अगले पे चलते हैं, आसान क्वेश्चन है, बस आपको तो सिर्फ a0 b0 c0 लिखने का है। आगे बढ़ जाओ, अगला प्रश्न, रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 22। अगले क्वेश्चन में दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -1। प्रोडक्ट ऑफ रूट समझते हैं, c बाई a। अरे c बाई a बराबर -1, c कितना है 2m -1 और a कितना है इसका m इज इक्वल टू -1, 2m -1 बराबर -m, इसका मतलब 3m बराबर 1, m बराबर 1/3। अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा पक्का नहीं, लेकिन इस बार ये 10th के एग्जाम में आएगा, ठीक है वहीं के लाएगा ये भी आप सोचो शीटों में मिला होगा, हमने तो ऐसे रैंडम टिक किए ना, थोड़ा अच्छा देखते हुए कि कभी कभी इधर उधर का क्वेश्चन भी लगा लें, हमने तो सोचा भी नहीं है ना, जन के दुख होगा अपने को कि ये मोशन की शीट गई है, ठीक है इतना भारी क्वेश्चन, और बच्चे कहते हैं फिर भी शीट नहीं होती आगे बढ़े। हाँ भाई, क्वेश्चन के अंदर ये चीजें पहचानने की आपकी आदत होनी चाहिए। देखो अगला ये कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस का 35x प्लस का 2 बराबर 0 के दो रूट है, नाम है अल्फा और बीटा। इसका मतलब अल्फा इसे खुश करेगा, इसका मतलब 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 35 अल्फा बराबर -2 होगा। बोलो पहले हाँ या ना। इसका मतलब जल्दी बताओ, 2 अल्फा माइनस का 35 बराबर में माइनस का 2 बाई अल्फा होगा या नहीं होगा? नहीं। अरे आया कि नहीं आया? अच्छा जल्दी से बताओ, अगर बीटा इसका रूट है तो 2 बीटा माइनस का 35 बराबर में माइनस का 2 बाई बीटा होगा कि नहीं होगा? होगा। अब क्वेश्चन वाला क्या मांग रहा है? क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इसका क्यूब, अब इसका क्यूब बोले तो माइनस का 2 बाई अल्फा का क्यूब, इसका क्यूब बोले तो माइनस का 2 बाई बीटा का क्यूब, इसका मतलब माइनस का 8 मिलकर के 64 बटा अल्फा बीटा का होल क्यूब। अल्फा बीटा कितना है इसका बोलो? 1। अल्फा बीटा बराबर 1, तो इसका मतलब 64 बटा 1 बोले तो 64। चंपा। अब ऐसे क्वेश्चन थोड़ा बहुत चांसेस, हल्का फुल्का। आगे बढ़ू, आगे बढ़ जाते हैं जल्दी जल्दी। है क्वेश्चन संख्या 23। हाँ भाई, क्वेश्चन संख्या 23 के बाद 24 पे आ जाओ। रुक जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये क्या है पहले भी एक बार मेंस में आ चुका, तो ये फंसा सकता है। देखो x माइनस a, x माइनस a, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा प्लस d अपने आप में क्यूबिक है कि नहीं है? yes, है ना? श्योर है आप? yes, अच्छा रुको 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 रुको, मेरे को कुछ और सोचना है, ठीक है? ये क्यूबिक है। अच्छा दूसरा बात एक और लेके आता हूं, x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c, ठीक है सुना, और x माइनस a माइनस का d बराबर 0, क्या ये क्यूबिक है? yes, इस क्यूबिक के अगले ने क्लियर कट अल्फा बीटा गामा 3 रूट दिए हैं। yes, हाँ या ना? yes, अच्छा बताओ, इसमें x क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। उसका कोफिशिएंट 1 होगा कि ज्यादा? 1 होगा, पक्का ना? yes, उसका कोफिशिएंट 1 होगा, है ना? तो अगर मेरे से किसी ने कहा कि अल्फा बीटा गामा अगर इसके रूट्स हैं, तो क्या मैं इसे रूट्स की टर्म में, अगर इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा गामा है, तो क्या मैं इसके रूट्स की टर्म में x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? हाँ मैं लिख सकता हूं, सही है ना? इसका मतलब मैं इस क्यूबिक इक्वेशन को उसके रूट्स की टर्म में लिख सकता हूं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सर ये क्यूबिक इक्वेशन है कि वो ओरिजिनल क्यूबिक इक्वेशन है? तो मैं जवाब दूंगा जिधर d है वो इक्वेशन है, जिधर d है वो इक्वेशन है, और उधर सामने हमने उसके रूट्स की टर्म में लिख रखा है। अब एक छोटा सा काम कीजिए, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा को तो इधर ही पढ़ा रहने दीजिए, और ये माइनस का d है इसे कहिए प्लीज इधर आ जाओ। ये इधर आ जाएगा, उधर क्या रह जाएगा? x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c। क्या ये बात समझ में आई? इधर से d जिस दिन इधर आ गया ये इक्वेशन बन गई, और ये उसके रूट्स की टर्म में इक्वेशन बन गई, है ना? तो आप बता सकते हैं अगर ये इक्वेशन है तो इसके रूट्स क्या है? ABC। वही तो पूछ रहा था,
नहीं समझ में आया? कहानी समझ में आई या नहीं आई? जब तक डी इसके साथ है ये इक्वेशन है और ये इसके रूट्स की टर्म में इक्वेशन है। जिस दिन डी इसके साथ आ गया ये इक्वेशन हो जाएगी, ये रूट्स की टर्म में इक्वेशन हो जाएगा, रूट्स हो जाएंगे एबीसी। ये बहुत जरूरी है आपके लिए सीखना। आज क्यूबिक के लिए बात करिए, कल जरूर क्वाड्रेटिक की बात पे छेड़ेगा। जिधर डी है वो ओरिजिनल इक्वेशन है और सामने वाला उसके रूट्स की टर्म है। डी इधर आया और ये इक्वेशन बन गई और वो रूट्स बन गए। चले आगे, अगला प्रश्न चलो। नेक्स्ट, हाँ भाई, क्वेश्चन संख्या 25 बहुत जरूरी है आपके लिए सीखना। इक्वेशन दे रखी है x² प्लस में 2x माइनस n बराबर 0। सोच लिया, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। क्या? अल्फा बीटा। और ये कह रहा है कि इसके रूट्स कैसे हैं? इंटीग्रल रूट्स हैं। कैसे? इसका मतलब अल्फा बीटा दोनों इंटीजर हैं। अल्फा बीटा दोनों इंटीजर। तो ये लिख दो ये बात, अल्फा बीटा इंटीजर है। लिख देता हूं ये बात, पूरी लिख रहा हूं, इंटीजर है। सही ना भाई? अच्छा बताओ, अब जल्दी सोच के जवाब देना। अल्फा प्लस बीटा माइनस का 2, माने दोनों इंटीजर्स का सम हर बार -2 आना चाहिए। दो इंटीजर्स, मैं लिख रहा हूं ये बात, दो इंटीजर्स का सम कितना चाहिए? -2 चाहिए। इस तरह से हर बार रूट सोचना कि दोनों का सम -2 आना चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल रखता हूं, -8 -6 है ना? है ना? एग्जांपल लिख दूं? एग्जांपल मैंने क्या बोला? -8 -6 सही है। अल्फा बीटा, इन दोनों का सम कितना हुआ? इन दोनों का सम -2 हुआ। अच्छा साथ में आ जाओ जरा, प्रोडक्ट ऑफ रूट बोलो। इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट n, ये -n, हाँ ढंग से -n सही है। इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो? -n। n कहां से काम है? 5 से 100 में, तो -n कहां से कम होगा? -100 से -5। अरे बात समझ में आई है? माने आपको अल्फा बीटा दोनों की गुणा हमेशा इसमें रखनी है। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो आप, है ना? माने ऐसा कैसे हो सकता है वो मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है? इस आदमी ने जल्दी लगाइएगा टाइम, देखना, है ना? एग्जैक्ट 45, फिर वो घड़ी पीछे हो गई है, किसी ने छेड़ दिया, ठीक है? 3 मिनट पीछे कर दी, है ना? अपन उसको देख के खेल रहे हैं। हाँ भाई, तो इसका मतलब ये कि हमारे को 2 नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट कैसा हो? प्रोडक्ट तो -100 से -5 में हो और जब जोड़ो तो -2 आए। जरा देखना, जरा इसके बारे में बात करना। सम कितना है? -2। इनकी गुणा कितना? -48। इसमें आती है कि नहीं? -48 इसमें आता है, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये कि ये उसमें आता है। अब जरा बेसिक से चालू करते हैं। पहला -2 लाने वाला आदमी, -3 -1, -3 + 1 सोच लो। लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि इसकी गुणा, सोच आसान बात, इसकी गुणा -3 इसमें, हाँ तो ये आउट हो गया। दूसरा बोलो, -4 -2, अरे -4 प्लस का 2। अरे देखो ना, मैं तो तुक्के मार रहा हूं। इन दोनों का जोड़ो -2, जोड़ -2 आना चाहिए और गुणा इसमें आनी चाहिए। नहीं समझ में आया? जोड़ -2 आ रहा है, गुणा इसमें आ रही है, गुणा -8 आ रहा है। अगला बोलो, -5 3। अरे आसान बात है, इनकी गुणा -15 इसमें आ रही है। अगला बोलो, -6 4। अगला बोलो, -7 6 5। अगला बोलो, -8 6। अगला बोलो, -9 7, -10 8। सही है, -80 तक पहुंच गया मैं। -80 अभी भी इसमें आता है। अगला बोलो, अगला बोलो, -11 9, माइनस का 99। अब मैं एक कदम भी आगे नहीं जा सकता। इसका मतलब मेरे पास में कितने रूट हुए? कितने? कंसीडर दिस इक्वेशन द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। n की टोटल डिफरेंट वैल्यूज कितनी? 8। तो आंसर इज 8। हाँ, यही एक तरीका है और ये बेस्ट तरीका है। हाँ नहीं, किसी से मत जाना, किसी से मत जाना। जो रास्ते से मैं बता रहा हूं ना, उसी से जाना, यही बेस्ट तरीका है। बाकी सारे तरीके फर्जी हैं, ठीक है? स्ट्राइक नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ, डी को परफेक्ट स्क्वायर बनाना, ए और बी को इंटीजर मानते हुए, है ना? वही तरीका ना। नहीं, उससे मत जाना, मैं इसलिए तो ये वाला तरीका आपको गिना रहा हूँ। इससे गिनना ये ज्यादा सही तरीका है। इससे हर बार क्वेश्चन बनेगा और आपको कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ ये तरीका याद रखना है, ठीक है? हटाओ, चलिए आगे बढ़ता हूं। माने हर बार मेरे को कैसे रूट चाहिए थे जिनका सम -2 आए और प्रोडक्ट -100 से -5 के बीच में है, ठीक है? अगले क्वेश्चन आता है। इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर इमेजिनरी, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इमेजिनरी बोलते हैं डी नेगेटिव। डी नेगेटिव होते हैं 4 टाइम्स ब्रैकेट में a + b का होल स्क्वायर माइनस में 4 टाइम्स ब्रैकेट में a + 2b + c
इट मस्ट बी नेगेटिव, ए भी आएगा, Yes, sir. इज नेगेटिव, यही तो होगा। Yes, sir. 4 कॉमन आके चला गया। Yes, sir. मार्केट में खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab दिख गया। अच्छा माइनस का ए स्क्वायर 4 जा चुका है ना भाई? हाँ भाई, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 2ab ये भी गया और ये भी गया, सही है। बचा क्या? माइनस का ac, सही है। इसका मतलब आपको बी स्क्वायर माइनस ac इज नेगेटिव कोई काम की बात होगी, ऐसा ये कह रहा है। Yes, sir. नहीं समझ में आया? अब जरा इसके रूट्स बोलो, इसका डी बोलो, इसका डी 4b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 कॉमन लो, बी स्क्वायर माइनस ac, और बी स्क्वायर माइनस ac कैसा है? नेगेटिव। इसका मतलब d कैसा हुआ? और d नेगेटिव होने का मतलब रूट्स इमेजिनरी, किसमें डालूं? कॉम्प्लेक्स। नहीं है? इसका मतलब जब भी दो इक्वेशनें दी जाती हैं तो पहले से जो d आता है वो दूसरे की मदद करता है। तो पहले का d ढंग से निभाओ, पहले का d ढंग से निभाओ, दूसरे का d जरूर उसी के बेस पे होगा। हटाओ, चलिए अगला क्वेश्चन। रेडी? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 27। ये कह रहा है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर, है ना? इसका डी चेक कर लेना। Yes, sir. कर लोगे चेक? Yes, sir. इसका डी चेक करना है ना? हटाओ, मैं आगे, इसका डी आसान सा होगा कुछ ना कुछ, है ना? कोई लंबे चौड़ा काम नहीं हुआ। एक रूट 1 आ रहा है क्या? 1 पुट करने पे 0 हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। 2a तो कट रहा है। हाँ रैशनल हो गया, है ना? सही कह रहे हैं। a को 1 ट्राई कर लेना, सीधा आंसर आ जाएगा। हटाओ, अगले बात जाओ। क्वेश्चन नंबर 28। एक्स क्वाड्रेटिक में क्या रखने पे a प्लस बी प्लस सी आता है? 1। इसका मतलब ये कि f1 कैसा है? नेगेटिव, सही है ना भाई? और रूट्स के, हाँ भाई, रूट्स कैसे दे रखे हैं? नॉन रियल। नॉन रियल माने इमेजिनरी। इसका मतलब d नेगेटिव। d नेगेटिव होते हैं दो ग्राफ, या तो ऊपर या नीचे, और इसमें एक 1 पे नेगेटिव है, इसका मतलब पूरा नेगेटिव होगा। पूरा नेगेटिव होगा तो आप बताइए साहब, इसमें 2 रखो, f2 भी कैसा होगा? 2 रखो जरा, 4a स्क्वायर 4a प्लस 2b प्लस c, ये भी नेगेटिव हुआ, हाँ या ना? तो मैं बोलूं 4a प्लस c इज लेस देन माइनस ग्रेटर देन 2b। f फंक्शन में -2 रखेगा। चलो -2 रखते हैं ना, फंक्शन में कितना रखें? -2, वो भी तो नेगेटिव होगा। फंक्शन में -2 रखा तो कितना आया? 4a माइनस 2b प्लस का c इज लेस देन 0। इसका मतलब 4a प्लस c इज लेस देन 2b। कोई आंसर है क्या? बसंती, देखो हमने फंक्शन में 2 डाला था, लेकिन हमारा 2 से मामला सेट, हमने तुरंत -2 डाला। अब वहां पे रुकना नहीं है, उन्हें को खटाखट भागते जाना है, लावे की तरह भागते जाना है ना? हाँ, गांव के गांव खाली हो जाने चाहिए, दौड़ते जाओ, 1 सेकंड नहीं रुकना चाहिए, धड़ाधड़ भागना है यहाँ, नहीं तो मर जाएंगे ऐसे। ठीक है? देखो ये देखते ही मेरे दिमाग में तुरंत F1 आता है। मैं 1 सेकंड, और मैं F1 आते में तुरंत ढूंढता हूँ D नेगेटिव होना चाहिए कहीं, पक्की बात, वरना इसका क्या कराएगा? क्या इसका क्या कराएगा, है ना? तो क्यों ऐसे समझ में आता है? क्योंकि मैंने 4 क्वेश्चन कर ली, मेरे दिमाग में इमेज बननी चालू हो गई, वो यही करेगा, वो यही मांगेगा, वो यही करेगा, वो यही मांगेगा। सही है ना? आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो। क्वेश्चन संख्या 29। आइए साहब, वाकई में भरपूर यूज कर रहे हैं। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस आर कॉमन। एक फैक्टर कॉमन है, एक फैक्टर कॉमन है कहने का मतलब एक रूट कॉमन है ना? इसका मतलब a अल्फा स्क्वायर प्लस में b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। दूसरा वाला हो गया b अल्फा स्क्वायर प्लस में c अल्फा प्लस a बराबर में 0। यही हुआ? कुछ नहीं करना है, वही अल्फा स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन 1 अपॉन। सही है? इधर मैं दुनिया को बता देता हूं, a b c स्क्वायर। गजब, गुड। इस वाले के लिए बोलो a स्क्वायर माइनस ac। सही है? अगले वाले के लिए बोलो ac माइनस b का स्क्वायर। लिख दूं, है ना भाई? इन दोनों से अल्फा की वैल्यू आई, इस दोनों से अल्फा की वैल्यू आई, a स्क्वायर माइनस ac बटा ac माइनस b स्क्वायर। कौन bc होगा? ये bc है, a स्क्वायर माइनस bc। सही है? bc 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 bc। सही है? अल्फा की वैल्यू कितनी आई? इतनी। लेकिन ये भी नहीं आई, माइनस ऑफ, अरे जल्दी जल्दी सोचो, माइनस ऑफ। सही है? अच्छा, इन दोनों से अल्फा की वैल्यू बोलो, अल्फा काटो, सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी सी। सही है? ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, दोनों को मैच करा लो। कर लोगे? मैच कराते ही आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे आगे? मेरे नाम में क्या, शायद बॉम्बे या मतलब चंपा में से कोई एक। ठीक है, दोनों में से कोई एक आंसर होगा, क्योंकि है ना पावर 4 तो मेरे को दिख ही गई, तो पावर 4 अगर मुझे दिख रही है तो कटकुटा करके क्यूब तक आएगी, क्वाड्रेटिक तो बनेगी नहीं।
ठीक है ना। तो ऐसे में इसलिए या तो नन ऑफ दीज सोचता मैं बिल्कुल ही, लेकिन मेरे को लगता नहीं है। 2 बार अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 3abc दिया तो कुछ तो सोच के दे रहा होगा। 2 बार दिया ना अगले ऑप्शन में, यस सर। है ना। हालांकि वो IIT होता तो कंफ्यूज जाने के लिए देता, पक्की बात, लेकिन मेंस के लिए सोच रहे हैं तो अपने को पता है ना, इसमें इतना दिमाग नहीं है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, ये परफेक्ट स्क्वायर, कई लोगों को इसमें मौत आ जाती है, पता है क्यों? क्योंकि ना एक बेसिक बात नहीं समझते। देखो ये 4 डिग्री की क्वेश्चन है और ये कह रहे हैं मैं परफेक्ट स्क्वायर हूं, तो एक बात तो गधे से गधा बच्चा समझ सकता है कि ये जब परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो ax स्क्वायर, और ये अगर f का स्क्वायर हो तो प्लस का f का स्क्वायर होगा। यस सर। नहीं समझ में आया? अब बीच में एक ही आदमी आ सकता है और वो हमें पता नहीं है। पता होता तो बता ही देते ना हम, तो एक ही बार में कि इसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम एक काम करते हैं mx मान लेते हैं। यस सर। सर mx ही क्यों, mx क्यूब क्यों नहीं? बेटा mx क्यूब क्यों मानूंगा? अगर ये x स्क्वायर है और ये अगर f है तो बीच में एक डिग्री कम करके मानूंगा ना, बढ़ा के थोड़ी ना मानूंगा। नहीं समझ में आया? अच्छा, ये मैं अगर खोलता हूं तो क्या खुलेगा? ax क्यूब a स्क्वायर x की पावर 4। नहीं आया। आगे बोलो 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 जल्दी। 2amx क्यूब नहीं आया, प्लस 2af x स्क्वायर। सही है, कॉमा में चले गए लोग। 2mfx है ना, कि सर को ही खेलने दो। ठीक है, प्लस में कितना? एक m स्क्वायर x स्क्वायर होगा, प्लस में m x स्क्वायर, यही हुआ m स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस में एक f स्क्वायर आएगा। और तो सब आगे देखो, मैंने इन दो की गुणा कर दी, इन दोनों की कर दी, इन दोनों की कर दी। सही है ना भाई? नहीं आया। अच्छा बताओ, ये जब भी इसका स्क्वायर खुलेगा तो क्या क्या कितने टर्म्स बाहर आएंगे? 3 तो वो आएंगे और 3 वो आएंगे, 6 टर्म्स आएंगे। क्या 6 टर्म्स आगे ना। अगर ये है तो मैंने अपनी तरफ से इसके सामने इसको बिठाया जो गिवन है, a स्क्वायर x की पावर 4 प्लस में bx क्यूब प्लस में cx स्क्वायर प्लस में dx प्लस में f स्क्वायर। देखो f स्क्वायर और ये तो कट गए। सही है ना भाई? अब जरा x क्यूब के नाम पे बताओ क्या इकट्ठा हुआ? 2am, और एक और जरा भी था तो प्लस का 2af। अरे देखो ना, x क्यूब के नाम पे तो यही हुआ बराबर b, हटाओ। अच्छा, x स्क्वायर के नाम पे ये दो इकट्ठे हुए 2af प्लस m स्क्वायर, और बराबर में कितना? c, और क्या इकट्ठा हुआ? और 2mf इज इक्वल टू d। सही है? ओके, अब देखो क्या किसके साथ बिठा सकता हूं मैं संजोग? सर m को उधर ले जाके b को इधर लाके सर f के बराबर d रख दो। 2af के बराबर d नहीं सर m इक्वल्स टू डिवाइड 2a। सर m और m सर उसके दोनों, मेरे को लग रहा है इन दोनों को डिवाइड कर दो पहले तो। यस सर, कंपेयर हो जाएगा। डिवाइड कर दूं? यस सर। अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो इसके नीचे लगाया 2am यस बराबर में कितना? b। सही है? 2 से 2 गया, m से m गया, f बाई a बराबर में d बाई b। यस सर। सही है? अच्छा, और f और m में ये रिलेशन दे रखा है। यस सर। कैसे लगाऊं? f की जगह पे a लगा दूं? यस सर। सर m को इसको कहां लगाऊं? m की वैल्यू डालना पड़ेगा। m की वैल्यू किस में डालूं? बीच वाले में m की वैल्यू डालूं? m की वैल्यू b बाई 2a रख दूं? यहाँ रख देता हूं b बाई 2a। 2af प्लस में कितना? b बाई 2a इज इक्वल टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c। सही है? यस सर। मुझे लग रहा है कि हमको सीधा कोई एक सीधा रास्ता होना था। इसी को सॉल्व करेंगे तो f और ac में रिलेशन पूछना, तो ac f अब देखो पहले वाले के अंदर a c और f में रिलेशन मांगा, इसी को सॉल्व कर लेकिन b नहीं था ना, b भी तो है। b बॉम्बे में है। हाँ, तो 4a स्क्वायर, देखो ये तो दिख गया मुझे, कितना दिख गया? 4 8a क्यूब f। हाँ सर। प्लस ठीक है, प्लस में b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर c। सही है। कौन सा आंसर है? ये वाला भूल गया, बॉम्बे, खत्म हो गया क्वेश्चन। लग रहा था ना नहीं होगा, है ना? उचित समय क्या है? चलो जाने का उचित समय।